हाँ जाली वाला तो वो होता है ना, क्या बोलते हैं वो तो पाइप तो वही जाली के। ठीक है। हैं? ठीक है। तो बोल दिए जो भी लगवाना चाह रहा है वो दिया है ना, कर देंगे। मगर बाद में मुझे यार वो पूरा साइड भी है वो नहीं हो जाता मुझे। तो जाली के लिए तो पहले कुछ साइड नाप पे छोड़ेगा ही ना बस तो। हाँ, वो लगेगा नहीं ना साइड नाप के ड्रेन देगा तो मुझे तो उसको निकलना है। आप एक लेक्चर के ना इसे बोलते हैं ऐसे जाके सुनना। कल बुकिंग ले जाना। आरटीसी तो नीचे होगी, पुराने में थोड़ी होगी उसके बाद जो ताव वाला जो ट्रेन है ना वो सबसे ऊपर रहता है, लास्ट में रहता है वो मान लीजिए जो आरटीसी के बाद वो है लेकिन के बाद मंगल बनाएंगे उसके ऊपर भी नया मिट्टी ऊपर लगता है। अब अब ये मान ले कोई मान ले 1 फुट का जा रही है, ठीक है। 1 फुट वाले में क्या होता है, किसी का ट्रेन को बीच में दे देता है वो, एक तो ऐसी जा रही है और किसी का देता है साइड में। ठीक है, तो इससे क्या होता है सेंटर आउट हो जाता है पावर का लगाने वाले का। क्योंकि सेंटर में टीचर को बढ़िया है। अब आ गया वो टीचर आई है ना, वही है फिर बोल दिया तुम लगवा दो। और उसके लिए भाई साहब टायर वाला बंदा होना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं इसीलिए नहीं चाहिए। इसलिए तो मोटा मोटा पहले इतना और कम के मान से 10% लग जाएगी। मैडम ये सोने के लिए यार नहीं आ गई यार। तो ये लोग तो ब्रांड होता है। किताब भी थोड़े को पता है 1.5 का एग्जाम होना 1.5 1.5 3 फिर 1.5 1.5 3 फिर ऐसे अरे यार मुझे दिक्कत नहीं लग रहा मान लो पेट पेट में किसी ने मारा कि आंखें सीख रही पेट में नहीं मैंने दिलाऊंगा मैंने भाई जरूर मैं से लिए तू दिलाया है नहीं पैसे नीचे बस वाला तो दूसरों को खिलाते हो।
आज इधर तो घर। दूध में इसी में उबाल दूं या दूसरे पतीले में उबाल दूं? इसी में उबाल दूं। नमस्कार दोस्तों। आज का सेशन हम करने वाले हैं कैसे शुरुआत की जाए डॉक्टर नेचर बिजनेस की, और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। हमने नमस्ते प्रोडक्ट यूज करके सर। देखे। नमस्ते नेचर, नमस्ते नेचर सभी को। तो अभी हमारे पास में 8:03 हो चुके हैं और अगले 2 मिनट के अंदर में इस सेशन को हम स्टार्ट कर देंगे। आप सभी लीडर्स, आपके साथ में कुछ ना कुछ लोग जरूर ज्वाइन होंगे। कुछ ना कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो स्टार्ट कर चुके हैं। आपको उन्हें गाइड करना नहीं आ रहा, या हो सकता है वो आपकी बात नहीं मानते या सुनते नहीं है। कई बार आपको खुद को भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी या पता नहीं होगा कि कैसे हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट सेशन ऐसा है जो आपको और आपकी टीम को एक बहुत अच्छा करियर दे सकता है। अब इस करियर की शुरुआत में लास्ट में लोग कहते हैं सर, ये अगर मुझे पता होता ना कि इतना ये वाला सेशन होने वाला है, तो मैं अपनी टीम से 5 लोग जरूर बिठाता, 5 लोगों को जरूर इन्वाइट करता। तो अभी एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अभी भी अगर आपके लोग आप चाहते हैं बुलाना, तो अगले 2 मिनट का समय है। 8:05, अगले 8 मिनट, 8:06 पे हम इसको एग्जैक्ट स्टार्ट कर देंगे। डायरी पेन लेके रखिए बाकी सभी लोग। और इस ट्रेनिंग को इस तरीके से सुनना है जैसे आपके सामने आपकी टीम के 5 लोग अगर बैठे हों, तो सेम चीज को आप डुप्लीकेट कर सके, सेम चीज को आप उन लोगों को सिखा सके। राइट।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते टीचर आप सभी को। क्या आप तैयार हैं, एक्साइटेड हैं, सीरियस हैं? और जो लोग सो रहे हैं, लेट रहे हैं, थोड़ी सी देर 40-45 मिनट अगर आप बैठ जाएंगे और बैठकर डायरी पेन में से सीखेंगे, क्योंकि ये मनोरंजन के लिए मूवी नहीं है जिसको आप 40-45 मिनट सुन के 1 घंटे बाद सुन के ज्यादातर लोग कहते हैं सर मजा आ गया। मजा आ गया वो बात ठीक है, लेकिन आपने सीखा क्या है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने सीखा क्या है और आप सिखा क्या सकते हैं। तो मैं हमेशा बार बार आपको एक बात को बहुत कई बार सिखाता हूँ, कई बार सिखाता हूँ। यस, नमस्ते नेचर सभी को। प्रेम शंकर सर हैं, मदन सर हैं। यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो एक बात मैं हमेशा हमेशा ज्यादातर मैं सिखाता हूँ ट्रेनिंग्स के अंदर में भी, कि पहले आप अपनी जर्नी को समझ लीजिए। पहले आप अपनी जर्नी को समझ लीजिए। तो आप जब एक बहुत बड़ा ड्रीम लेते हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर में बहुत कुछ बड़ा देने की क्षमता है, बट उस योग्य क्या हम अपने आप को बना पा रहे हैं, या उस योग्यता के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं कि वहां तक हम पहुंच पाएंगे, उतना योग्य हम बन पाएंगे कि जिस व्यक्ति को 50,000 महीना, 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना आता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ इस जर्नी को आप समझेंगे 4 स्टेप से। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले आप एक अच्छे कंज्यूमर बनेंगे। कोई भी व्यक्ति जो सबसे बड़ा प्रमोटर, सबसे बड़ा लीडर बनना चाहता है, वो कहे कि सर मैं कंज्यूमर नहीं बन सकता डॉक्टर नीचे में, पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहली चीज, सबसे पहला स्टेप क्या है? आप एज अ कस्टमर कंज्यूमर की तरह से ज्वाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेकंड काम क्या है? आप प्रमोटर बनते हैं। प्रमोटर बनना सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं होता। प्रमोटर बनने का मतलब है अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपने विश्वास को, भरोसे को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना। तो ये दिल का मामला है, ये एक्चुअल में दिमाग से नहीं चलने वाला। जितने लोगों के अंदर में वो फीलिंग्स हैं, वो विश्वास है, वो भावनाएं हैं, उतने ही विश्वास से वो सामने वाले को भरोसा दे सकते हैं। आपको सामने वाले व्यक्ति को 1,000 रुपए देने हैं और आपकी जेब में खुद 100 रुपए रखे हैं, तो ये संभव ही नहीं है कि आप उसको कभी 1,000 रुपए दे पाएंगे। सेम चीज, अभी आप 10, 20, 50 रुपए का भरोसा लेकर घूम रहे हैं और मार्केट में आप किसी को लाखों का भरोसा देना चाहते हैं, नहीं हो पाएगा। पहले आपको उसको खुद समझना पड़ेगा, खुद यूज करना पड़ेगा। तो अच्छे कस्टमर, अच्छा कंज्यूमर बनने के बाद अच्छा प्रमोटर, उसके बाद में अच्छा एक्टिव अपलाइन। ये तीसरा स्टेप है कि अच्छे आप एक्टिव अपलाइन बनेंगे। और चौथा क्या है? आप एक अच्छे बड़े ट्रेनर बनेंगे, बड़ी ट्रेनिंग्स, बड़ी मीटिंग्स। तो अभी मेरा जो काम चल रहा है वो एज ए ट्रेनर, राइट, मैं आपके साथ में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। स्टेज पे खड़े होकर ट्रेनिंग करना, ग्रुप मीटिंग्स करना, बड़ी ट्रेनिंग्स करना, ये चौथे लेवल का काम है। चौथे लेवल पे क्या डायरेक्ट पहुंच सकते हैं? नहीं। क्या आप, मैं एक अच्छा कस्टमर हूँ, कंज्यूमर हूँ? मैं अपने आप से पूछूंगा, आंसर यस आता है। क्या मैं एक अच्छा प्रमोटर हूँ? आंसर यस आएगा। क्या मैं एक अच्छा एक्टिव अपलाइन हूँ? क्या मैं सक्षम हूँ प्रोडक्ट ट्रेनिंग करने को लेकर? क्या मैं बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग कर सकता हूँ? क्या मैं सक्षम हूँ? ये सारी चीजें जब मुझे समझ में आती रहेंगी, तो मैं फिर एक अच्छा ट्रेनर बन पाऊंगा। मैं डुप्लीकेट कर पाऊंगा और लोगों को सिखा पाऊंगा कि कैसे इस काम को किया जा सकता है, राइट। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये सेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किया था, ये जो 4 चीजें बताया, ये तो मेरा हमेशा से एक पॉइंट ये रहता है कि आप डे वन डिसाइड कर लीजिए कि आप इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा, बहुत बड़ा करना चाहते हैं। तो सिर्फ कस्टमर के लेवल पे रह के, सिर्फ प्रमोटर के लेवल पे बड़ा नहीं होगा। आपको एक अच्छा एक्टिव अपलाइन, एक अच्छा एक्टिव लीडर, और फिर उसके बाद में आगे चल के 6 महीने, साल, 2 साल, 1.5 साल में आप कम से कम अपना एक विजन रखिए कि आपको एक बढ़िया शानदार ट्रेनर बनना है। आपके सामने 200, 300, 500, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 लोग हों, इस क्रम में आपकी जर्नी चलनी चाहिए। तो शुरुआत तो हमने भी 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग से करी। बट सबसे पहली चीज ये थी कि जिस चीज से पैसा आता है, जिस चीज से करियर बनता है, मैक्सिमम चीज लोग उसी चीज से डरते हैं। लोग कहते हैं सर मैं बोल नहीं सकता, मैं सर स्टेज पे जाके बात नहीं कर सकता, मैं सर 5 लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे सकता, सर 5 लोगों के सामने बोर्ड पे खड़े होकर मैं सिखा नहीं सकता। तो पहली चीज हमें ये क्लियर थी, या मुझे क्लियर थी, या आप सभी को, या किसी भी बड़े लीडरशिप को जो भी बहुत बड़ा बनाए, कि आज जो मैं काम कर रहा हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ और आगे चल के मैं, मुझे इस काम को कहाँ तक पहुंचाना है। आप में से कितने लोगों को अच्छा लगेगा कि अगर 500 लोग बैठे हों, टिकट्स परचेज करी हो, पैसे देकर आए हो, और उसमें ट्रेनर आप हो, आप स्टेज पे ट्रेनिंग कर रहे हो, और लोग थैंक यू बोल रहे हो कि सर आपकी वजह से जिंदगी में हमने बहुत कुछ सीखा है, आपकी वजह से हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, आपकी वजह से हम लोग इनकम कर पा रहे हैं। लोग आपको ग्रेटिट्यूड फील करवा रहे हो, दे रहे हो। और आपको फीलिंग कैसी लगेगी जब आप स्टेज पे खड़े होकर लोगों की जिंदगी के अंदर में परिवर्तन ला रहे होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या ये फीलिंग आपको मोटिवेट करती है, आपकी जो इंटरनल मोटिवेशन है, क्या वो बिल्कुल सही तरीके से है। अब लोग, अगर एक चीज कहिए,
लोग ये कहें कि सर मुझे क्रिकेट खेलना है। क्रिकेट क्यों खेलना है? क्योंकि सर विराट कोहली के पास में बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छी गाड़ियां हैं, सर उसके पास में बहुत अच्छी सुंदर बीवी है, क्या हीरोइन ने उसको से शादी हुई है, तो मैं भी चाहता हूँ सर मेरी भी ऐसी सुंदर बीवी हो, मेरा सुंदर घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, मेरे पास में करोड़ों रुपए की संपत्ति हो। तो क्या ये एक सही तरीका है, सही डिसीजन है? डायरेक्ट सेलिंग में भी लोग इसी प्रकार से डिसीजन लेते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा कमाते हुए देखकर कि इस इंडस्ट्री में 2 लाख 3 लाख 5 लाख, जैसे कल के हमारे सेशन में 2-2 लाख 3-3 लाख 5-5 लाख 8-8 लाख रुपए के चेक देखने को मिल रहे थे, तो लोगों को लगता है यार ये जो काम है ना, इस काम के अंदर में मुझे भी करना है, क्योंकि मुझे वो पैसा चाहिए, मुझे वो लाइफस्टाइल चाहिए। राइट। अब आप ये समझिए वो पैसा आया किस काम से? वो पैसा किस काम से है? क्या वो आपको काम पसंद है? क्या उस काम के अंदर में आपने कोई अपना गोल बनाया है? क्या उस काम के अंदर में आपका कोई टारगेट है कि ये सर इस प्रकार के जो काम है ना, इसको मैं इतने बेहतरीन एक्सपर्ट तरीके से करूंगा कि मुझे ऑटोमेटिकली वो पैसा आने लगे जो किसी भी अच्छे ट्रेनर को आता है। तो जिसको भी 2 लाख आ रहा है, जिसको भी 3 लाख आ रहा है, जिसको भी 5 लाख आ रहा है, वो एक अच्छे ट्रेनर है। तो सबसे पहली चीज उन्होंने जो किया, विराट कोहली के पास पैसा आया तो विराट कोहली की बैटिंग करने की जो स्किल है, मैं सबसे पहले वो सीखूंगा कि सर मैं जिस दिन विराट कोहली जैसा बैट्समैन बन जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली घर बंगला गाड़ी मिल जाए, लेकिन मैं क्रिकेट इसलिए खेलना चाहूं या इसलिए देखना चाहूं क्योंकि उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है। तो गलत एक्सपेक्टेशन लेकर लोग इस बिजनेस के अंदर में आते हैं, और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी गलती ये है कि इस इंडस्ट्री के अंदर में आते के साथ ही बहुत जल्दी गलत एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं। फिर उन्हें कंप्लेंट होती है अपने अपलाइन से, फिर उन्हें कंप्लेंट होती है कंपनी से, फिर उन्हें कंप्लेंट होती है अपने डाउनलाइन से, फिर उन्हें कंप्लेंट होती है उन लोगों से जो उनके साथ ज्वाइन नहीं करते, फिर उन्हें कंप्लेंट होती है अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से, और फ्रस्ट्रेशन में भर जाते हैं। और जब फ्रस्ट्रेशन में भर जाते हैं तो 6-8 महीने बाद वो इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं। तो ओवरऑल मैक्सिमम लोगों को आपको समझना पड़ेगा कि जिस ट्रैक पे मैं चल रहा हूँ, जिस ट्रैक पे मैं चल पा रहा हूँ, उस ट्रैक पे 2 प्रकार के लोग मुझे मिलेंगे। पहले ऐसे लोग जो इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करना चाहेंगे, लीडरशिप में आना चाहेंगे, और दूसरे ऐसे लोग जो कस्टमर कंज्यूमर हैं, जिनको मैं अपनी सर्विसेज सेवा दे पाऊंगा। तो दोनों की एक्सपेक्टेशन जब मैं उनके लेवल पे उनकी तरीके से पूरी कर पाऊंगा, अब मैं अपने कस्टमर और कंज्यूमर्स को क्या सर्विसेज दे सकता हूँ? तो सबसे पहली चीज, मुझे खुद को एक अच्छा कंसल्टेंट बनना पड़ेगा। मुझको आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में जो हमने सीखा वो सिर्फ मोटिवेशन था, बट डॉक्टर नेचर के अंदर में आज हमें आके हेल्थ कंसल्टेशन सीखनी होगी, हेल्थ कंसल्टेशन सीखनी होगी, हेल्थ के बारे में समझना पड़ेगा। तो मैं अपने अपने जो कस्टमर्स होंगे उनको मैं पर्सनल सर्विसेज क्या दे सकता हूँ कि मैं उनकी कंसल्टेशन बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, और जब मैं उसकी कंसल्टेशन अच्छे से कर पाऊंगा, उसको अच्छे से रिजल्ट दे पाऊंगा, तो वो लोग को कोई एक्सपेक्टेशन पूरी होगी, वो लोग मेरे साथ लगातार बने रहेंगे। दूसरे ऐसे लोग जो जिनको आज मैं बिजनेस में लेकर आया हूँ, उनके साथ मिलकर मुझे उनकी टीमों को सिखाना होगा, मुझे प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग करनी होगी, बिजनेस प्लान के बारे में ट्रेनिंग होगी, और जब मैं उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर पाऊंगा तो मैं एक अच्छा ट्रेनर, एक अच्छा लीडर बना पाऊंगा। तो ये 2 प्रकार के लोग हैं। तो सबसे पहली चीज, अपनी तैयारी पक्की रखिए, और कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजन में, गलतफहमी में, भ्रम में, अंधविश्वास में ना रहें कि कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और वो व्यक्ति आपकी सारी टीमें चला देगा, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और आपकी सारे काम कर देगा और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और आप सिर्फ यहाँ पर आके लाखों रुपए महीने कमाएंगे। कितने लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है कि सफल होने के लिए मुझे खुद को एक शानदार ट्रेनर बनाना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी जो किसी भी एक योग्य व्यक्ति को आती हैं, किसी सफल लीडर को आती हैं, किसी सफल ट्रेनर को आती हैं। ये सभी बातें, ये सभी बातें, ये सभी बातें मुझे खुद करनी है। मुझे किसी भी अपने अपलाइन पर डिपेंड नहीं रहना है। मेरा अपलाइन, अब आप सोचकर देखिए, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि आपके अपलाइन के पास में, या आपके पास में अगर 50 लोग हैं और 50 लोग दिन में सिर्फ एक एक कॉल करें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि 50 के 50 लोगों का फोन उठा के उनको टाइम से जवाब दिया जा सकता है। बहुत मुश्किल है 50 लोगों का फोन उठाना, 50 लोगों से, क्योंकि किसी व्यक्ति से कभी बात चालू होती है तो आधा घंटा, एक एक घंटा बात भी होती है। तो अगर मैं आधा आधा घंटा भी बात करूंगा ना, तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा, लेकिन 50 लोगों से बात नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब क्या, कि अगर मेरे पास में 50 लोग हैं और वो कहें सर मेरी एक मीटिंग कर दो, मेरी एक मीटिंग कर दो, तो मैं सबकी 50 मीटिंग्स नहीं कर सकता। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, अपलाइन के साथ में जुड़ते हैं और एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखते हैं। फिर एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं होती है, फिर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर हम कहते हैं यार वो व्यक्ति बहुत बेकार है। एक्चुअल में बेकार व्यक्ति नहीं है, बेकार जो थी वो आपकी उम्मीदें थी जो आपने जरूरत से ज्यादा लगा ली थी। तो बेकार कुछ नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर में। डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी सर का एक रोल आप समझ सकते हैं
कि उन्होंने शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उसकी R&D करी है, वो आज हमें सर्विसेज देते हैं, वो हम तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, वो बिल्कुल चीजें ठीक है। अब हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन बस उतनी है। उसके बाद में अगर वो हमारे लिए आके मीटिंग कर देते हैं, ट्रेनिंग कर देते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा बोनस है। दूसरी चीज, आज हमारे अपलाइंस हैं, अपलाइंस ने एक सिस्टम बना रखा है, सुबह मॉर्निंग मीटिंग में आना सिस्टम है। तो एक चीज आपको समझ में आएगी कि जो चीज डुप्लीकेबल है, जो चीज डुप्लीकेबल है, आप उस डुप्लीकेबल चीजों के बारे में हम सिस्टम से प्लग कर हो सकते हैं। जैसे कि सुबह की मॉर्निंग मीटिंग में आना, ये एक डुप्लीकेबल सिस्टम है। एक जूम मीटिंग में आना, ये एक डुप्लीकेबल सिस्टम है। इसमें आज की डेट में 50 की जगह 100 लोग हो जाएंगे, तो भी पॉसिबल है कि वो संख्या वहां तक जा सकती है। और जब ये 100 से ऊपर जाएगी, तो हम 500 वाला ले लेंगे, 1000 वाला ले लेंगे, और ये बहुत जल्दी होना भी चाहिए। ये हमारी पर्सनल मीटिंग्स में 500 लोग होने चाहिए। तो ये एक सिस्टम है। इसके बाद में हम बड़े सेमिनार्स करें, ट्रेन द ट्रेनर्स करें, वन डे प्रोग्राम करें, वो एक सिस्टम है कि जब जब मीटिंग्स हो रही है, सिस्टम हो रहा है, तो उसके अंदर में अपने आप को लाया जाए और अपने लोगों को लाया जाए, शामिल किया जाए, प्रमोशन किया जाए उसका। राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज, आपका खुद का सेल्फ डिसीजन। अब इस सेल्फ डिसीजन को बनाते कैसे हैं, सेल्फ डिसीजन तैयार कैसे होता है? सेल्फ डिसीजन सबसे पहले तैयार होता है कुछ सवालों से। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनसे मैं अगर सवाल पूछूं, तो वो अपने आप को, मुझे नहीं, अपने आप को जवाब देने के लिए तैयार है? और कुछ लिखिए, कितने लोग ऐसे हैं? मी लिख सकते हैं। पहली चीज तो मुझे समझ में आ जाएगी कि आज हमारे 60 में से कितने लोग ऐसे हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ और जिनके साथ मुझे काम करना है। 60 में से कितने हैं? रोहित सर हैं, संदीप सर, S K मिश्रा सर, यस, पिंकी पाल जी हैं, भूज चौधरी जी हैं, BD वर्मा जी हैं, प्रेम शंकर सिंह जी हैं। यस, जो मुझसे सुन पा रहे हैं, मी लिख सकते हैं, मी लिख सकते हैं। मोहसिन सर हैं, ब्रजेश सर हैं, शिताब सर हैं। यस। कई लोग एक्चुअल में क्या होता है, मीटिंग चालू करके छोड़ देते हैं। तो अभी मुझे नाम समझ में आ रहा है, तो मुझे 60 में से 20 नाम समझ में आ जाएंगे। मुमताज शाह सर हैं, योगेंद्र सर हैं, सोनी मेरा मैम है, श्रवण जी हैं, हसनैन जी है तेलंगाना से, प्रमोद सर हैं, सुशील सर हैं। यस 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 यस, मदन गोपाल सर हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। अक्षय कुमार सर हैं जी। तो देखिए, आज अक्षय कुमार जी भी रेडी हैं हमारी बात को सुनने के लिए। तो अभी ओवरऑल पहली चीज, आपका डिसीजन कैसे बनेगा? आपका डिसीजन कैसे बनेगा दोस्त? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट, सबसे पहली चीज, एक सही डिसीजन का निर्माण करना। और गलत डिसीजन, गलत एक्सपेक्टेशन आपके करियर को बर्बाद कर देती हैं। पहली चीज। यस, हर्षा जी हैं बेंगलुरु से, थैंक यू आप सभी का, थैंक यू। अब हम बात कर लेते हैं, अब रुक जाइए, ठीक है। अब पहली चीज, हम डिसीजन का निर्माण कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद में? आप सबसे पहले अपनी कुछ 4 या 5 प्रॉब्लम्स लिखिए आपकी लाइफ के अंदर में, वो क्या चैलेंजेस है, वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आज आपको परेशान करते हैं, जिसको आप बदल देना चाहते हैं। जैसे कि, सर आज मेरे पास में फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं होता। सर आज मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ जॉब के अंदर में, बिजनेस में, दुकान पे, और उसके बाद भी मैं पूर्णतः जितना पैसा मैं चाहता हूँ उतना पैसा मैं कमा नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे पास में टाइम की शॉर्टेज है, मेरे पास में आज पैसों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मेरे पास में सर, मैं जो चाहता हूँ अपने जीवन के अंदर में, जो कम्युनिटी में चाहता हूँ, जिस तरह के लोग आज मेरी जॉब के अंदर में हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, हमेशा बैक बाइटिंग करते हैं, हमेशा गॉसिप करते हैं, मैं ऐसे लोगों में नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी कम्युनिटी मिले और मुझे उसमें अच्छा रिस्पेक्ट मिले, मुझे रिकॉग्नाइज किया जाए। मैं मान सम्मान चाहता हूँ, मान सम्मान नहीं है। राइट। सर आज सिक्योरिटी नहीं है। आज अगर मैं छोटे से 4 दिन मैं काम ना करूं, तो मुझे धमकी दी जाती है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो मुझे भी डर रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है कि मेरे पास में आज अगर मेरी 4 दिन तबीयत खराब हो जाए, तो मेरे पास बीमार होने का वक्त नहीं है, मैं बीमार नहीं हो सकता हूँ। अदरवाइज मेरी कंपनी का काम अटक जाएगा और वो मेरी जगह किसी और को रख लेंगे। अगर मैं ज्यादा छुट्टियां मारने लगूं, तो वो बॉस मुझे धमकी देने लगते हैं, गाली देने लगते हैं, या किसी प्रकार के अपमान करते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं। आज आप मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, 15 घंटे मेहनत, 16 घंटे मेहनत, 18 घंटे मेहनत, बट फिर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, पर फिर भी फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ कैसे 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 चेंज होगी, कैसे चेंज होगी। तो कल मैं और मेरी वाइफ हम जा रहे थे, तो रोड पे जाते के साथ ही हमने देखा कि वो कह रही है कि जब ऑटो वाले भैया थे, वो उन्होंने ऐसा पूरा कंबल उम्बल ऐसा बांध के फिर यूं ऑटो चला रहे थे। तो बड़ी बात ये नहीं है कि वो ऑटो चला रहे हैं, वो सब अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर रहे हैं, चाहे वो 12 घंटे 15 घंटे कड़कड़ाती ठंड के अंदर में वो ऑटो चला रहे हैं। ठीक है। पर मेन बात यह है कि आज क्या उस प्लेटफॉर्म में उतना दम है कि 5 साल बाद 10 साल बाद उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा और उनको एक शानदार बेहतरीन कमाल की जिंदगी दे देगा? तो आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं, बहुत सारी जॉब ऐसी है, बहुत सारे
हमारी दुकानें ऐसी हैं जो आज हमें करंट में दाल रोटी तो दे रही हैं, बट जो प्रॉब्लम्स हमारे पास 5 साल पहले थी, 10 साल पहले थी, वो आज भी वैसी की वैसी है। तो मुझे सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मुझे कोई नया काम करने की जरूरत क्यों है। अब इस काम को हम क्या एक स्कीम समझ के कर रहे हैं, क्या इस काम को हम एक एक लालच भरा ऑफर समझ के कर रहे हैं, किसी अपलाइन के भरोसे कर रहे हैं कि कोई अपलाइन मेरे नीचे 2 4 5 आदमी जोड़ दे और लोग काम कर रहे हैं और मुझे पैसा आए, इस प्रकार से हम सोच रहे हैं। चीज अगर आपकी जो करंट प्रॉब्लम्स रही हैं लाइफ की, आज अगर आप उनका परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपके लिए डॉक्टर नेचर बना हुआ है। तो सबसे पहला कारण, आज डॉक्टर नेचर में आने का एक बड़ा कारण और क्या हो सकता है कि सर मुझे लोगों की मदद करने में मजा आता है, बट मेरे पास में ऐसा कोई काम नहीं था जिससे मैं मदद कर पाऊं और वो सेवा का आनंद ले पाऊं, वो दुआओं का आनंद ले पाऊं कि मेरी वजह से, मेरे हाथ से, ठीक है, मैं एक पात्र बन पाऊं, उस पात्र बनने से कि ऊपर वाला मुझसे कुछ अच्छा करवा दे और मैं पात्र बन पाऊं कि मेरी वजह से कोई ठीक हो जाए। तो ये ऐसा माहौल सर मेरे पास में नहीं था। तो जब ये आप 4 5 चीजें प्रॉब्लम्स आप लिखेंगे, 4 5 चीजें ये प्रॉब्लम्स महसूस करेंगे, और फिर आप देखते हैं डॉक्टर नेचर को, और डॉक्टर नेचर को सिर्फ 2 महीने 3 महीने करके देख लेते हैं, चल जाएगा तो कर लेंगे। ऐसे सौदेबाजी वाला व्यक्ति जो होता है ना कि भाई साहब मेरा 2 महीने में चल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, ऐसे सौदेबाजी वाला व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला सबसे पहली चीज आपकी कमिटमेंट देखता है, आपका डिसीजन देखता है, आपको लोग देता है। यार आप एक चीज समझो ना, आपको ऊपर वाला कोई जब आपकी टीम में 4 अच्छे लोग देगा तो लोग नहीं देगा, वो 4 अच्छे परिवारों की जिंदगी देगा। उस व्यक्ति जो आपकी टीम में जुड़ने वाला है, उस व्यक्ति के घर में उसकी माँ बाप हैं, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, और आप उसको जैसा गाइड करेंगे, अगर उसका करियर नहीं बना तो उसके पूरे परिवार की बददुआएं लगने वाली हैं। और अगर आपने उसको सही से मेहनत करी, सही से गाइड करा, और उसका परिवार में, उसकी जिंदगी में सफलता आ गई, उसकी सफलता आ गई, तो आपने अपना फर्ज निभाया, आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उसकी दुआएं आपको मिलेंगी। राइट? तो कोई 4 लोग आपकी टीम में जुड़ जाएं और आप काम करेंगे और इस तरीके वो काम करेंगे, आपको पैसा आएगा, ये एक गलत धारणा, एक गलत सोच हटा देनी है। सबसे पहली चीज तो मुझे समझना है कि मुझे योग्य बनना है, और मेरी जो जिंदगी की जो समस्याएं हैं वो इसलिए आज मुझे बार बार परेशान कर रही हैं क्योंकि मेरे पास एक बढ़िया शानदार बिजनेस प्लेटफॉर्म नहीं है। आज जो भी सुपर सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे हैं, सुपर सक्सेसफुल बिजनेस जिसके अंदर में डुप्लीकेशन है, अगर कोई व्यक्ति फैक्ट्री चला रहा है और उसके अंदर में 100 एम्प्लॉय रखे हुए हैं, उसके ऊपर में सुपरवाइजर है, उसके ऊपर में मैनेजर है, तो वो भी एक कड़ी से कड़ी चल रही है, वो ट्रेडिशनल मेथड है। उस ट्रेडिशनल मेथड के अंदर में एक व्यक्ति ने 100 एम्प्लॉय रख के अपने लिए 8 घंटे काम कराया तो 8 से घंटे काम हो गया, तो उसको पैसिव इनकम क्रिएट हो गई। आज अगर वो एक महीने के लिए छुट्टी पे चले जाता है, परिवार को लेकर स्विट्जरलैंड घूमने चला जाता है, दुबई चले जाता है, मलेशिया चले जाता है, मालदीव चला जाता है, तो वो लाखों रुपया खर्चा करेगा, उसके बाद भी उसका पैसा कम नहीं पड़ेगा, प्लस उसको ये टेंशन नहीं होगी कि मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा। आज उस उद्योगपति जिसने कोई फैक्ट्री लगाई, जिसने 100 200 लोगों को काम पे रखा, वो वाली कैटेगरी में आप आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आ चुके हैं। क्या आप 100 लोगों की टीम बना सकते हैं? क्या आप 200 लोगों की टीम बना सकते हैं? तो ये बात तो पक्की है कि डे वन, आज से जब आपने स्टार्ट किया तो आप अकेले होंगे। लेकिन कोई व्यक्ति ये कह दे कि सर मैं 2 साल 3 साल लगातार काम करूंगा, क्या तब भी आप अकेले रहेंगे? आप में से कितने लोगों को लगता है कि सर अगर मैं अगले 2 साल काम करूं तो मेरे पास में, मेरी टीम में कम से कम 100 अच्छे लीडर तो होंगे ही होंगे? कितने लोगों को लगता है? कितने लोगों को ये विश्वास है कि सर आज से अगर मैं स्टार्ट करूं और आने वाले अगले 2 साल तक मैं लगातार काम करता रहूं तो मेरी टीम में कम से कम 100 अच्छे लीडर होंगे, 100 बढ़िया लीडर होंगे? क्या ये 100 लीडर आपके गली मोहल्ले से होंगे या पूरे इंडिया से होंगे? ये बताइए, इस बात का जवाब दीजिए कि क्या ये 100 के 100 लीडर आपकी गली से, आपके मोहल्ले से, आपके परिवार से, आपके रिश्तेदारी से होंगे, या पूरी इंडिया से होंगे? ऑल ओवर इंडिया से होंगे? ऑल ओवर इंडिया से होने वाले हैं लोग। तो पहली चीज, अपने डिसीजन की क्लैरिटी को समझिए कि आज एक व्यक्ति ने करोड़ों रुपए लगा के फैक्ट्री लगाई, उसको एक बिजनेस मॉडल समझ में आता था, उसने रिस्क लिया, उसको नॉलेज थी, एक्सपीरियंस था, किसी किसी चीज को बनाने का अनुभव था, और उसके बाद में करोड़ों रुपए लगा के आज 100 200 लोगों को काम पे रखा, फिर 800 लोग 8 घंटे काम हुआ तो उसको जाके, तब जाके बेनिफिट रहा। तब उसके बिजनेस में कुछ भी ऊंच नीच हो जाएगी तो वो बर्बाद भी हो सकता है। आज
सेम उस उद्योगपति की कैटेगरी में आपको आने का मौका दिया जा रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग या डॉक्टर नेचर सिर्फ और सिर्फ एक इनकम कमाने का मौका नहीं है, ये अपने इनकम के तरीके को बदलने का मौका है। आज आप एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं, जहां से आप पर डे 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 5,000 रुपए एक्टिवली कमा लेते हैं। आज आपको मौका मिल रहा है कि आप एक्टिव इनकम से निकल के पैसिव इनकम में आ सकते हैं, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं। तो एक बड़े से बड़ा उद्योगपति कैसे बड़ा बना, कैसे वो सुपर सक्सेसफुल लाइफ जी रहा है, क्यों उसको इतना मान सम्मान है, क्यों उसको इतनी आजादी है, क्यों उसके पास में इतना पैसा है, उसका एक बहुत बड़ा फॉर्मूला आज आपके हाथ में है। अब इसको अगर बहुत हल्का बहुत सस्ता डिसीजन आप समझते हैं, बहुत हल्का बहुत सस्ता, बहुत हल्का बहुत सस्ता डिसीजन अगर आप समझते हैं, तो सबसे बड़ी गलती इसमें ये होती है कि स्टार्टिंग करते वक्त लोगों का जो डिसीजन है वो डिसीजन ही पूरी तरीके से गलत होता है। इस डिसीजन को किस तरीके से लिया जाए, किस तरीके से समझा जाए। अगर 100 से ज्यादा अच्छे लीडर्स आपकी टीम में अगले 2 साल के अंदर में होंगे, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपकी मंथली इनकम कितनी होगी या होनी चाहिए। अगर 100 से ज्यादा अच्छे लीडर हैं, 25 पहली टीम में, 25 दूसरी टीम में, 25 तीसरी टीम में, 25 चौथी टीम में, अगर मैंने इस तरीके से एक फ्रेम समझ लिया, 25-25 लोग, और ये मान लेते हैं अच्छे लीडर हैं तो कुछ तो काम करते होंगे, और 25 लीडर हैं या सारे डायरेक्टर एंड अबव हैं, सारे डायरेक्टर एंड अबव हैं। तो अभी हर्षा जी कह रहे हैं सर 3 लाख रुपए होनी चाहिए, अक्षय जी कह रहे हैं सर 5 लाख रुपए होनी चाहिए। 100 अच्छे लीडर आपकी टीम में है, तो कोई कह रहे हैं जी 2 लाख, कोई कहते हैं 3 लाख, कोई कहते हैं 5 लाख, बाकियों को लगता ही नहीं है। बाकियों को नहीं लगता है कि आपको, अगर 100 अच्छे लीडर आपकी टीम में है, तो आपके अभी प्रगत प्रगति वित्ती एकेडमी 10 लाख रुपए, बाकी बीडी वर्मा सर कह रहे हैं सर 4 लाख रुपए, मुमताज सर कह रहे हैं 10 लाख रुपए, भूष चौधरी सर कह रहे हैं 5 लाख रुपए। बाकी लोगों को नहीं लगता है। बाकी लोगों को, प्रीति शर्मा मैम कह रही है 3 लाख रुपए, संदीप सर कह रहे हैं 25 लाख रुपया, शिताब सर कह रहे हैं 2 लाख रुपया, पिंकी पाल जी कह रही हैं 3 लाख रुपया, 3 से 4 लाख रुपए, मुलायम यादव जी कह रहे हैं 10 लाख रुपया, गोपाल जी कह रहे हैं 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, ब्रजेश सर कह रहे हैं अनलिमिटेड। चलिए, तो एक चीज आपने समझी कि 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कुछ आपने कहा कि 100 अच्छे लीडर आपकी टीम में अगर हैं, तो आप 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। अब आप समझ लीजिए, चलिए हम महीने का 5 लाख रुपया मान लेते हैं, महीने का 5 लाख रुपया आप मान लेते हैं। महीने का 5 लाख रुपए से 1 साल के हो गए 60 लाख रुपया, 1 साल के हो गए 60 लाख रुपए, और 5 साल में अगर मैं 5 ही लाख को एक एवरेज मान लूं, तो 60 लाख के हिसाब से 10 साल में हो गए 6 करोड़ रुपया। तो अभी अगले 10 साल में आप 6 करोड़ की संपत्ति पे आ जाएंगे, और 6 करोड़ रुपए, और ऐसा कभी नहीं होता कि 5 लाख रुपए होगा और उसके बाद 10 साल बाद भी 6 लाख रुपए, 5 लाख ही है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो एक बार जब 5 लाख पे आती है, उसके बाद तो आपके पास में इतनी सारी जो मल्टीप्लाई हो चुकी है टीम, वो कैसे शांत हो सकती है, वो इतना बड़ा काम करेगी करेगी। ठीक है कि महीने का 50 लाख भी जाएगा, 1 करोड़ भी जाएगा। बट मैं फिर एक चीज मान लेता हूँ कि एवरेज में मान लूँ, तो 10 साल के अंदर में आपने कितना रुपया कमाया, वो कमाया आपने 6 करोड़ रुपया। अब 6 करोड़ रुपए में क्या आप एक घर बना पाएंगे? हाँ। 6 करोड़ रुपए में क्या आप एक अच्छी गाड़ी ले पाएंगे? 6 करोड़ रुपए में क्या अपने बच्चों की शिक्षा कर पाएंगे? 6 करोड़ रुपए में क्या अपने बच्चों की शादी कर पाएंगे? 6 करोड़ रुपए में क्या अपने माँ बाप का बढ़िया एक जगह इलाज करा पाएंगे? 6 करोड़ रुपए में क्या अपना इलाज करा पाएंगे कभी जरूरत पड़ी तो 6 करोड़ रुपए के अंदर में आपके वो सारे सपने, सारे ड्रीम्स, और वो एक सक्सेसफुल लाइफ, वो क्या वो सब कुछ अचीव हो सकती है? 6 करोड़ रुपए जब आपको आ रहे होंगे, तो क्या आप अपने परिवार के साथ में स्विट्जरलैंड जा पाएंगे, फॉरेन ट्रिप कर पाएंगे, विदेशों की यात्रा कर पाएंगे? खैर, विदेशों की यात्रा तो डॉक्टर नेचर ही करा देगा आपको, जब आपका एक अच्छा बिजनेस चल रहा होगा। बट फिर क्या पर्सनल खर्चे पे भी जा पाएंगे? तो ओवरऑल आप समझिए कि आपके बच्चों की जिंदगी क्या होगी, आपके माँ बाप की जिंदगी क्या होगी, आपकी वाइफ की जिंदगी क्या होगी। और जब ये सारी जिंदगी को आप हिसाब किताब लगा रहे होंगे, तो आपको डॉक्टर नेचर की अपॉर्चुनिटी अब तोलनी है कि मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की, मेरी सबकी जिंदगी अब मुझे तोलनी है कि डॉक्टर नेचर के जो मैंने आईडी लगाई है उसकी वैल्यू उतनी है। अब मैं अपने आईडी की वैल्यू पहले क्या पता है क्या समझ रहा था? मैंने नीम साबुन खरीद लिया 31 रुपए का, और 31 रुपए में चालू कर ली, तो मैं तोल रहा हूँ 31 रुपए में अपनी आईडी को। मैंने 2,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया, तो मैं 2,000 रुपए में तोल रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि यार ऑलरेडी मेरे को बढ़िया ये पैसे दिए थे और ये मुझे प्रोडक्ट मिल गया, तो मेरा लग ही क्या रहा है? और मेरा लग ही क्या रहा है, ये एक लाइन आपके वो जो 6 करोड़ रुपए के सपने हैं, वो सबको बर्बाद करने के लिए काफी है। मेरा लग ही क्या रहा है, मेरा गया ही क्या है। और जब आपका लगता कुछ नहीं है ना, तो आप उस चीज की चिंता नहीं करते।
आप अगर आज 50,000 रुपए का खोखा लगा लेंगे ना, बीड़ी सिगरेट का खोखा 50,000 रुपए का, एक रेडी लगा लेंगे ना, मोमोज की दुकान लगा लेंगे, चाय की दुकान लगाएंगे, आप 8 घंटे 10 घंटे उसकी सेवा करेंगे, खड़े होकर देख रेख करेंगे, टेक केयर करेंगे, तब जाके वो आपको 500 1000 रुपए दे पाएगी पर डे। ऐसा अक्सर होता है। पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में मेरा लग ही क्या रहा है, इस एक लाइन ने करोड़ों लोगों के भविष्य को खराब कर दिया है। तो सबसे पहली चीज, अगले 10 साल के अंदर अंदर में पहली चीज आप समझिए कि क्या ये इंडस्ट्री आपको 100 लोगों की टीम बनाने का मौका दे रही है। अब मैं 100 लोगों की टीम को संभाल पाऊंगा, इसलिए मुझे योग्य बनना है। तो ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा फैसला है कि मैं अपनी टीम के अंदर में सबसे शानदार प्रोडक्ट ट्रेनर बनूंगा, मैं सबसे शानदार प्रोडक्ट का यूजर बनूंगा, सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोडक्ट यूजर होगा, कोई बेस्ट यूजर होगा मेरी टीम में, तो वो मैं हूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि कोई आपसे पूछे, अरे सर वो मोरिंगा क्या, अरे यार मोरिंगा तो मैंने कभी खाया नहीं। अच्छा टर्मरिक ड्रिंक, सर वो तो मैंने कभी पिया नहीं। सी बख्तान सर, सर ये सी बख्तान सर ये क्या क्या काम करता है, अरे नहीं मैंने इसको कभी देखा नहीं, महंगा बहुत है। सर आपने कभी प्रोटीन लिया, नहीं भाई मैं तो खाली टूथपेस्ट लेता हूँ, और मैं तो साबुन ले लेता हूँ, और मैं तो तेल ले लेता हूँ, और मैं ये बालों में तेल लगाने का तेल ले लेता हूँ, फेस की क्रीम ले लेता हूँ, बस बस मैं तो ये 4 5 प्रोडक्ट ही लेता हूँ। क्या आप ये सब करने 6 करोड़ रुपए जब आप कमाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति को प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी? जो व्यक्ति महीने के 3 लाख रुपए कमाता है, जो व्यक्ति महीने के 5 लाख रुपए कमाता है, उसका काम करने का एटीट्यूड कैसा होगा? कर लेंगे, देख लेंगे कौन सी जल्दी, क्या वो ऐसे बिहेव करता होगा? अरे नहीं सर, मैं सर वो आरटीपी में नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि सर 5,000 रुपए लग रहे हैं, जो महीने का 5 लाख रुपए कमाने का, अगर आपका फोकस क्लियर है। अब आप समझ लो ना यार, साल में अगर आपने 2 आरटीपी अटेंड कर ली और 5 5 हजार रुपए खर्च कर लिए, तो 10 ही हजार लगे। और मैं आपको फिर कहूंगा कि डॉक्टर नेचर के अंदर में बहुत कम मीटिंग्स हैं, लेकिन पावरफुल मीटिंग्स हैं, बहुत शानदार मीटिंग्स हैं, बहुत इंपैक्टफुल मीटिंग्स हैं। और जो आप पैसे खर्च करते हैं वो एक्चुअल में आपकी इन्वेस्टमेंट है। अभी आप महीने का 2 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, क्या आप 2 लाख रुपए की जगह आप हर महीने अपने ऊपर में 5 हजार रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? आप कमाना चाहते हैं 2 लाख रुपए महीना, लेकिन क्या महीने का 5 हजार रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं महीने का? इसमें क्या खर्चा होगा? इसमें वो खर्चा होगा जो आप फील्ड वर्क में खर्च कर रहे हैं। फील्ड वर्क में आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, वो 5 हजार रुपए नहीं है। प्रोडक्ट दिया वो तो आप एक ऐसा यूजर की तरह कर रहे हैं। अब बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपने 5 हजार रुपए, अगर आपने 5 हजार रुपए महीने का जेब से लगा के आप बिजनेस बिल्ड करेंगे, तो आप 2 लाख रुपए तक पहुंच पाएंगे। अब ज्यादातर लोग कहते हैं सर हमारा तो पे आउट ही सर 500 रुपए बना है, हम सर कैसे मीटिंग में आ सकते हैं, सर ट्रेनिंग में कैसे आ सकते हैं? ये सबसे बड़ा अंतर क्रिएट हो जाता है किसी भी व्यक्ति में और एक अच्छे टॉप क्लास लीडर में। ये सबसे बड़ा अंतर क्रिएट हो जाता है। उसका एटीट्यूड बता देता है कि वो जीवन में कभी 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए में महीने पर नहीं पहुंचेगा। और जिस व्यक्ति को 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए महीना कमाने के बारे में समझ होती है ना, समझ, वो ऐसी बातें नहीं करता कि मैं महीने के 2 हजार 3 हजार 4 हजार रुपए खर्चूं कि नहीं खर्चूं। और किस बात का खर्चा है? आपका खुद पे, अपने ऊपर में। आप गाड़ी में आ रहे हैं, जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने का, कहीं ट्रेन में आ रहे जा रहे हैं उसका टिकट का, कहीं मीटिंग में सेमिनार में जा रहे हैं, कभी 4 6 महीने में एक बार आरटीपी हुई है, उसके अंदर में आपके पैसे लग रहे हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बाजार में 10 करोड़ रुपए लगाने के बाद में भी आपका कोई अप्लाइन नहीं होता। यहाँ पे आपके अप्लाइंस हैं, आपकी मैनेजमेंट है जो आपकी टेक केयर करते हैं, आपको सिखाते हैं, आपके लोगों को सिखाते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि सर मैं नहीं कर सकता हूँ, तो एक्चुअल में आपको डे वन से छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आपकी आईडी की जो वैल्यू है वो मात्र 31 रुपए है, 200 रुपए है, 300 रुपए, 500 रुपए, और इतनी सस्ती आईडी वाला आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता। आपकी आईडी की वैल्यू आज आपको समझनी पड़ेगी। आपको अपनी आईडी की वैल्यू समझनी पड़ेगी कि आज जो आपकी आईडी है वो आपकी फैक्ट्री है, और ये फैक्ट्री 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए कितने का टर्नओवर करेगी। इतना टर्नओवर करने का विजन जब आप लेकर आते हैं, वहां से आपका डिसीजन मजबूत आता है। आपको ये समझ में आता है कि आज आपके बच्चे जो हैं वो फाइनेंशियल परेशानियों में हैं, माँ बाप फाइनेंशियल परेशानियों में, बट 1 साल बाद 2 साल बाद आप अपने परिवार को फाइनेंशियल परेशानियों में रहने नहीं दोगे। जब ये संकल्प लेकर आप जब आप ये संकल्प लेकर इस बिजनेस की, इस परिवार की उस विजन के साथ शुरुआत करते हैं, उस तरीके से शुरुआत करते हैं, तब आपको चीजें समझ में आती हैं। अब कोई व्यक्ति कहता है कि सर मेरा हमेशा से कहना है कि जब आप शुरुआत करते हैं,
अब आपने अपना डिसीजन बना लिया कि सर मैं उन परेशानियों से निकलना चाहता हूँ, अपना गोल सेट कर लिया, अपना ड्रीम सेट कर लिया, सर मेरी टीम में 100 से ज्यादा लीडर होंगे तो 2 लाख 3 लाख रुपए आएगा, ये भी आपको पता चल गया। अब उन 2 लाख 3 लाख रुपए वाले लोग जो आपके पास में आ रहे हैं, उसमें बिजनेस किस चीज का करोगे आप? हवा का या प्रोडक्ट्स का? प्रोडक्ट्स का। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आपके पास में 20 25 हजार 50 हजार रुपए का प्रोडक्ट आपके पास ऑन द स्पॉट होना चाहिए, घर पे अवेलेबल होना चाहिए। आपके पास जैसे ही कोई व्यक्ति पहुंचे, आपके पास पेम्पलेट होने चाहिए, आपके पास में विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, आपके पास में प्रीमियम लॉयल्टी का खुद एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रीमियम लॉयल्टी का एक प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए कि जब आपके पास में ऑन द स्पॉट हो। क्योंकि हमारे पास में हमारा तो सिर्फ एक नारा ही है, जो हमसे टकराएगा, आगे की बात कौन बताएगा? जो हमसे टकराएगा आई वो ड्रॉप डलवा के जाएगा। वो आई ड्रॉप डलवा के जाएगा। अब अगर आपने अपनी तैयारी नहीं रखी, तो मैं एक चीज कहूंगा कि एक क्रिकेट में, गली में भी क्रिकेट में लोग वन टिप आउट खेलते हैं, और एक बच्चा ऐसा होता है जो प्रोफेशनल ग्राउंड में जाता है, मेहनत करता है, सुबह 4 बजे उठता है, प्रैक्टिस करता है, अपना कोच हायर करता है, किसी को मेंटर बनाता है, कोचिंग करता है, प्रोफेशनल टेक्निक सीखता है, और तब क्रिकेट खेल के वो क्रिकेट का भगवान कहलाता है। और वही क्रिकेट उसको करोड़ों रुपए अरबों रुपए की संपत्ति देता है। और एक गली के अंदर में 6 घंटे 8 घंटे खेलने वाला बच्चा, जो खेतों में जाके खेल रहा है, गली में खेल रहा है, वन टिप आउट खेल रहा है, और 8 8 घंटे जब वो खेलता है तो उसको आवारा कहा जाता है कि यार ये बेकार है, निकम्मा है, आवारा है। अब आप अपनी गिनती किस में करवाना चाहते हैं? अगर आप अपने आप को प्रोफेशनल तरीके से नहीं खेलेंगे तो लोग फिर वही कहेंगे, आपका परिवार आपके साथ कहना शुरू कर देता है कि यार इनको तो समझाते समझाते थक गया है, 5 साल से 10 साल से ये कंपनियों के चक्कर में लग रहे हैं, कभी ये कंपनी कभी वो कंपनी, इनको कुछ पैसा आता नहीं है, ये पागल है, इनको कोई कुछ भी समझा देता है, किसी भी कंपनी में जुड़ जाते हैं और फिर ये टाइम पास करते रहते हैं, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। एक्चुअल में आपका परिवार सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जब आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार इस प्रकार की बातें अगर आपसे कर रहे हैं, आपके बारे में ये विचारधारा रखते हैं, तो क्या वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? कितने लोग कहते हैं कि सर सच बोल रहे हैं, कि ये बकवास के कामों में लगा हुआ है? पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें आपके अंदर में कोई भी योग्यता नहीं दिखती, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखता। जब आपके अंदर में प्रोफेशनलिज्म दिखने लगेगा, सबसे पहली चीज आपके कपड़े पहनने के तरीके के अंदर में, आपके टूल्स में, आपकी तैयारी में, आपकी मेहनत में, आपकी बात करने के तरीके में, आपके सोचने के तरीके के अंदर में आपकी सब प्रोफेशनलिज्म दिखता है, तो उस प्रोफेशनलिज्म के साथ में वो आपको स्वीकार कर लेते हैं कि यार ये अब कुछ करके दिखाएगा। तो वो बच्चा जो गली में खेल रहा है उसको आवारा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसमें कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखता। वो पूरा दिन गली में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, उसमें परिवार को दिखता है कि ये गली में जो खेल रहा है, पार्क में जो खेल रहा है, या जो आपका खेतों में जाके जो खेल रहा है, इससे इसका करियर नहीं बनेगा, इससे खाली इसकी जिंदगी और टाइम खराब हो रहा है। तो हमेशा 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 एक चीज समझिए, या तो काम को प्रोफेशनली करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे। आज ये डिसीजन ले लीजिए कि सर मैं काम को प्रोफेशनली करूंगा या तो बिल्कुल नहीं करूंगा। कितने लोग ऐसे हैं जो आज रेडी हैं, तैयार हैं कि सर आज तक जो जैसी गलती हुई है, और आगे मैं आपको कुछ बेसिक स्टेप्स बताने वाला हूं कि आज डॉक्टर नेचर बिजनेस को कैसे प्रोफेशनल तरीके से किया जा सकता है। मी लिख दीजिए या रेडी लिख दीजिए, कितने लोग रेडी हैं, या मी लिख दीजिए कितने लोग रेडी हैं, कितने लोग रेडी हैं, कितने लोग रेडी हैं फटाफट। यस, मिथिलेश सर हैं, मुमताज सर हैं, मदन सर हैं, योगेंद्र सर हैं, श्रवण जी हैं, श्रवण सर हैं अपने पास में, अश्विन कुमार, दिनेश कुमार, दुष्टा मैम है, सोनी मैम है। यस 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 यस, रेडी हैं, रेडी हैं, रेडी हैं, बिल्कुल। और रेडी किस लिए हैं? प्रोफेशनल तरीके से करने के लिए। तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि अपना प्रोफेशनल तरीके से करने का सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है कि अपने पास में 10 चीजें तैयार करिए, और ये 10 चीजें कौन कौन सी हैं वो लिखिए। 10 चीजें कौन कौन सी हैं वो लिखिए। 10 चीजें रेडी हैं, 10 चीजें लिखिए। पॉइंट नंबर 1, अपना एक टूल किट बैग बनाइए। उस टूल किट बैग में, जैसे अभी मैं दिखाऊं, मेरा बैग दिखाना, तो आपका एक एक ऐसा प्रोफेशनल टूल किट बैग, इसके अंदर में आप क्या क्या चीजें होंगी वो आप लिखिए। तो ये सबसे बड़ा अंतर क्रिएट कर देगा। अब एक्चुअल में क्या होता है, 50 किलोमीटर से 500 किलोमीटर से बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप आ जाइए, मेरे पास में बहुत अच्छा व्यक्ति है, मैंने बातचीत कर रखी है और आपको प्लान दिखाना है। तो वो बेसिक सी छोटी सी जानकारी, वो छोटी सी बेसिक सी जानकारी खुद क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि उसके पास में कोई टूल्स ही नहीं है।
किसी भी प्रकार की उसकी कोई तैयारी नहीं है, प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है, प्रोफेशनल माइंडसेट नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, हर बार हर चीज के लिए, हर छोटी मीटिंग के लिए 20 किलोमीटर से 200 किलोमीटर से अपने अपलाइन को बुलाने के बारे में सोचता रहेगा। तो मैं ये कहूंगा कि जितना जल्दी आप खुद इंडिपेंडेंट अपने पैरों पे खड़ा हो जाएंगे, आपको ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन कि जिस दिन से सर मैं इंडिपेंडेंट हुआ हूँ, मेरी स्पीड 10 गुना हो गई है। वरना तो मैं अपलाइन के चक्कर में बैठा रहता था कि अपलाइन आएंगे 10 दिन बाद और तब मेरी मीटिंग होगी। यार आज आपके बगल में आके कोई अच्छा लीडर बैठ गया और आपकी कोई तैयारी नहीं है, आपके पास कोई प्रोफेशनल टूर नहीं है, एक अच्छा लीडर जो कि डायमंड बन सकता था, आप उसको तुरंत में कन्विंस नहीं कर पाए। आपके पास क्षमता थी लेकिन आपने पहले से तैयारी करके नहीं रखी। तो जीतेगा वही सर जिसकी तैयारी अच्छी होगी, और जो तैयारी करके बैठा है वो प्रोफेशनली अपने आप को, उसका बिहेवियर देख लेना, उसका माइंडसेट देख लेना, उसका काम करने का तरीका देख लेना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पॉइंट नंबर 1, क्या होना चाहिए आज आपके पास में, आपकी जो पहचान है, आपका जो सबसे बड़ा ड्रेसअप है, वो है आपका बैच। तो लिख लीजिए क्या है, आपको डॉक्टर निशर का बैच लेना है। और जब भी आप घर से निकलेंगे, जब भी आप मीटिंग्स के लिए निकलेंगे, जब भी आप ऑफिस जाएंगे, जब भी आप कहीं पे जाएंगे किसी व्यक्ति से, तो आपको ये बैच लगा के जाना, और इस बैच के जरिए ही आपकी एक पहचान होती है कि आप किसी काम को प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। जब ये बैच आपके ऊपर में लगा हुआ होता है तो ये एक प्रोफेशनल प्रोफेशनल मैसेज देता है कि आप इस काम को प्रोफेशनली प्रमोट कर रहे हैं। कितने लोग एग्री करते हैं कि सर ये बैच मैं रेडी हूं इसको लगा के, इसको काम करने के लिए, और इसको लेने के लिए मैं तैयार हूं। अभी लोग कहते हैं अरे नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, तो इसका मतलब अभी आपको 2 4 6 महीने और लगेंगे। तो एक काम करिए कि जैसे आपने 2025 खराब किया है, ऐसे 2026 खराब किया है, और 2027 में आना मेरी मीटिंग सुनने, तब मैं आपको बताऊंगा, और फिर आप इस बैच को लगा लेना। या फिर आज से आप सबमिशन में आ जाओ, और जो जो चीजें बताई जा रही हैं बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। इस बैच को लगाने के लिए क्या आपको ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ आइए और अपने अपनी ड्रेसअप ठीक ठाक तरीके से कपड़े पहनिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास कोट होना चाहिए, एक सिंपल शर्ट, एक सिंपल पैंट प्रेस करके पहनिए, अच्छे से पहनिए, ठीक है। शेविंग करा के रखिए, बाल बाल ठीक रखिए, बस सिंपल, और कुछ नहीं। मुंह धो लीजिए, एक फेस वॉश खरीद लीजिए, ये आपके पास में बैच होना चाहिए। जैसे ही आप ये बैच पहन के निकलना शुरू करेंगे, आप ये देख लेना, जब भी आप सामने वाले व्यक्ति से बात करेंगे, सामने वाले व्यक्ति का आपको और आपके इस बैच को देखकर आपकी इस बात को सुनने का तरीका बदल जाएगा। अब दूसरी चीज और क्या होना चाहिए आपके पास में, आपके पास में प्लान दिखाने के लिए एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए। दूसरी नंबर चीज, आपके पास प्लान दिखाने के लिए ऐसा बोर्ड होना चाहिए। तीसरी चीज, आपके पास में सूत्र का एक ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब आप किसी कस्टमर को बताना चाहेंगे तो ये उसमें आपको बहुत बड़ी मदद करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अपना 5000 बीवी कंप्लीट करके अपना सूत्र का प्रोग्राम क्वालिफाई करना है। सबसे पहले क्वालिफाई कर लेना है। क्यों कर लेना है? क्योंकि जब आपके पास में सर्टिफिकेट होता है, मैं हमेशा इस सर्टिफिकेट को अपने बैग में रखता हूँ, और मैं बताता हूँ कि सर हम लोग आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, जहां पर इस प्रकार से हमारे कोर्स करवाए जाता है, और इसी के माध्यम से हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि आप मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हो पहले से, लेकिन अगर आप इसको प्रेजेंट करते हैं तो लोग अपनी समस्याओं को आपके साथ शेयर करने में आप पे भरोसा दिखा पाते हैं। दूसरी चीज, जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बात करने चाहेंगे तो आप उसको ये इसके जरिए समझा पाते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो यूनिवर्सिटी शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी से कोर्स करवाती है, और इस कोर्स के माध्यम से आप सीखते हैं, प्रोफेशनल तरीके से आपको वेलनेस कोचिंग सिखाई जा रही है। तो उसका भी भरोसा होता है, क्योंकि आज तक ये काम किसी ने करा नहीं है मार्केट में। फिर और क्या होना चाहिए, आपके पास में 5 से 7 कम से कम खुले प्रोडक्ट होने चाहिए। क्या क्या? आपके पास में ये क्रीम होनी चाहिए, आपके पास में ये आई ड्रॉप होनी चाहिए, आपके पास में कुछ एक दो जूसेस होने चाहिए, 2 3 आपके पास में टैबलेट्स होनी चाहिए जो खुली हुई हो, साबुन होना चाहिए, टूथपेस्ट होना चाहिए। ये कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आपके पास में ऑन द स्पॉट रखी हो, और वो उसको आप दिखा पाए, बल्कि आप उसको यूज करा पाए। तो हमारे पास में डाइजेस्टिव ड्रॉप आती है, वो आपके पास में हो सकती है, आप पंच तुलसी लेकर चल सकते हैं। जो भी चीज टच और फील करवाई जा सकती है, जब आप उसकी इंद्रियों पे काम करेंगे, जब आपने किसी को आई ड्रॉप डलवाई होगी, जब आपने किसी को क्रीम यूज कराई होगी, तो उसके अंतर आत्मा में एक चीज क्लियर हो गई होगी कि यार ये प्रोडक्ट बहुत शानदार है। और जब आप उसके इंग्रेडिएंट पढ़ के सुना रहे होंगे, उसके बारे में एडवांस जानकारी दे रहे होंगे, तो आपके प्रोडक्ट को खरीदने का वो मन बना चुका होगा कि सर ये प्रोडक्ट तो मुझे चाहिए चाहिए। आप में से कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ कि कभी आपने उनको आई ड्रॉप यूज कराई हो, या आपने कभी उनको क्रीम यूज कराई हो, या आपने कभी उनको एलोवेरा या आंवला जूस पिला दिया हो, और उस व्यक्ति ने कहा कि सर ये प्रोडक्ट तो मुझे चाहिए, और उस व्यक्ति ने वो प्रोडक्ट आपसे उसी वक्त ले लिया हो? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कभी?
कब ऐसा हुआ है आपके साथ में? प्रीति मैम के साथ में हुआ है? तो अभी आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास में प्रोडक्ट होता ही नहीं और आप सिर्फ प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर में अपने प्रोडक्ट दिखा रहे होते तो क्या वो प्रोडक्ट आपके पास में फील कर पाता? कभी वो प्रोडक्ट को फील नहीं कर पाता। इसलिए आपके पास में 10 12 15 प्रोडक्ट अपने बैग में हमेशा होने चाहिए। मेरा बैग कम से कम 10 किलो से ऊपर का होता है। जब आप प्रोडक्ट को रेडी लेके चलते हैं तो अभी आपने तो एक यूज कराई है, 2 3 आई ड्रॉप आपके पास ऐसी होनी चाहिए जो वो आपसे मांगे तो आप उसको दे पाए। तो अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे मिलने के बाद में आपसे एक भी प्रोडक्ट नहीं लेके जा रहा तो इसका मतलब आपकी मीटिंग अच्छी नहीं हुई है। इसका मतलब क्या? कि जो आपका मेन उद्देश्य था कि वो आपका सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करके देखे और उसके घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट चला जाए, वो आपका जो उद्देश्य है वो पूरा ही नहीं हुआ है। तो एक दो टूथपेस्ट अपने बैग में हमेशा एडवांस में होने चाहिए। सैंडल सोप आपके पास में होने चाहिए कि कम से कम एक वो साबुन, एक वो क्रीम, कुछ तो प्रोडक्ट वो आपसे ले पाए या आप दे पाए उसको कि सर आप ये पेस्ट यूज करके देखिए। आप दीवाने हो जाएंगे, आप फैन हो जाएंगे। तो जब आपने उसको प्रोडक्ट यूज कर लिया, अब आपके पास में उससे फॉलो अप करने का एक और तरीका ये है, 1 दिन बाद 2 दिन बाद आप उससे फोन करके पूछ सकते हैं कि सर कैसा लगा प्रोडक्ट, आ गया ना, मजा आया ना। और ये मजा और बेहतर क्यों आया? क्योंकि सर इंग्रेडिएंट भी बिल्कुल प्योर है, कोई मिलावट नहीं है। आप फिर उससे आगे की बात कर पाएंगे। ठीक है। तो अभी मैंने आपसे बात कही कि आपके पास में प्रोडक्ट होना चाहिए, आपके पास में बैच होना चाहिए, आपके पास में सूत्र का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास में बिजनेस प्लान दिखाने के लिए आपको ये होना चाहिए, आपके पास में आयुर्वेदा की मैगजीन होनी चाहिए कि सर हर 3 4 महीने में हमारी कंपनी मैगजीन लॉन्च करती है। और ये देखिए सर, ये हमारे डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी सर हैं। और ये देखिए अलग अलग बीमारियों के ऊपर में इसमें अलग अलग लेख आते हैं। अलग अलग बीमारियों के बारे में हम लोगों को जागरूक करते हैं, कैसे बीमारियां ठीक हो सकती हैं। और सर ये देखिए, ये खुद की हमारी फार्मिंग है, ये हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, इस प्रकार से हमारे खेत हैं। इस प्रकार की फोटोज आप दिखा सकते हैं। इसके बाद में और क्या कमाल की चीज होनी चाहिए? और क्या कमाल की चीज होनी चाहिए? आपके पास में आपकी बिजनेस प्लान बुक होनी चाहिए, आपके पास में प्रोडक्ट कैटलॉग होनी चाहिए, आपके पास में आयुर्वेदा एबीसीडी आप दिखा सकते हैं कि सर हमारे पास में ये देखिए, ये हमारे टीपी तिवारी सर हैं जिन्होंने किताब लिखी है। तो ये किताब आयुर्वेद के पहले ऐसे पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में पहले ऐसे एमडी हैं, तो आयुर्वेद के इतने अच्छे जनक हैं, इतने अच्छे जानकार हैं। ये देखिए, हमारे पास में एक प्रोफेशनल डायरी आपने रख लेनी है। तो ये जब 8 10 चीजें आप अपने पास में लेके रखेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। और जब आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप सामने वाले व्यक्ति को वहीं के वहीं कन्विंस करवा करवा पाएंगे। क्लियर हो गया? कितने लोग कह रहे हैं सर ये मजा आ गया? अगर ये सारी चीजें आपके पास और आपकी टीम में अगर 5 लोग 10 लोग 20 लोग 50 लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी के पास में आप अवेलेबल करवाएंगे, आप सभी को बोलेंगे। और मैं आपसे ये कहूंगा कि जब आप पूरे इन सब चीजों का एक कीमत निकालेंगे कि एक बढ़िया पेन, एक प्लान दिखाने का, ये प्रोडक्ट कैटलॉग, डायरी, ये सब चीजें, बैच, सब चीजें मिलाएंगे तो आपको 1000 1500 रुपए के अंदर अंदर में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आपने महीने में 2000 रुपए के प्रोडक्ट दिलवाए या 5000 रुपए के किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट दिलवाए, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या आपने उसको पूरी प्रोफेशनल किट के साथ में ज्वाइन कराया। तो आप मिनिमम ये टारगेट अपने साथ में जरूर रखिए, क्योंकि जब तक आप टारगेट नहीं बनाएंगे कि किसी भी व्यक्ति को मुझे प्रोफेशनल टूल किट के साथ ज्वाइन कराना है। अब आपने बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको 3000 रुपए, 4000 रुपए, 5000 रुपए की प्रोडक्ट परचेजिंग करा के जोड़ा होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है तो सबसे पहले आपको शुरुआत करानी है कि उसको 1000 रुपए या 1500 रुपए की पूरी टूल किट आप उसको तैयार करके फिर उसको उसके साथ में दें, ताकि डे वन से उसको वो माइंडसेट जाए कि यस सर, मुझे आज से डे वन से इसमें क्या क्या तैयारी है, क्या क्या काम मुझे करने हैं। तो अभी अपने लिए हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा टारगेट ले सकते हैं कि सर हफ्ते के अंदर में एक ज्वाइनिंग या हफ्ते में किसी भी एक व्यक्ति को मैं अपनी टीम में टूल किट जरूर परचेज करवाऊंगा। और सामने वाले व्यक्ति को क्लियर कर दो कि भाई मैं आपके साथ में लग के काम करूंगा, बहुत बड़ा काम करेंगे, छोटा काम करने में यहाँ पर नहीं आया हूं। लेकिन मैं आपके साथ या आप अपने साथ भी काम तब कर पाओगे जब आपके पास में सारे टूल्स होंगे। तो सबसे पहले आपको काम की शुरुआत करने से पहले आपको मुझे 1000 रुपए देने हैं, और उस 1000 रुपए के अंदर में मैं आपको प्रोडक्ट कैटलॉग दूंगा, बिजनेस प्लान के लिए एक ऐसा बोर्ड दूंगा। इसके अलावा मैं आपको बिजनेस प्लान का, प्रोडक्ट की कैटलॉग दूंगा, आयुर्वेदा मैगजीन दूंगा, आयुर्वेदा एबीसीडी दूंगा। और इस प्रकार से मैं आपकी टूल किट तैयार करूंगा। और 1000 1500 रुपए के उसके कुछ खुले हुए प्रोडक्ट उसके पास में होने ही चाहिए।
तो आप ओवरऑल देखेंगे कि 2,500 रुपए के अंदर अंदर में प्रोडक्ट और सारे टूल किट मिला के उसका एक पूरा बैग तैयार किया जा सकता है। तो अभी कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर कि मैं हफ्ते में एक व्यक्ति को कम से कम ये प्रयास करूंगा कि मेरी टीम में एक टूल किट वो ले ले। हो सकता है वो 3 महीने पहले जुड़ा हो सकता है वो 4 महीने पहले जुड़ा हो सकता है वो अभी जुड़े मेरे साथ में, लेकिन मैं उसको प्रयास करूंगा कि हमेशा मैं उसको टूल किट के साथ जोड़ूंगा या उसको टूल किट परचेज करवाने पे फोकस करूंगा। मैं उसका टूल किट बैग तैयार करूंगा। इन औजार, क्या लिखा हुआ इन औजार के। अब आज आप देखिए कि आपकी टीम में 50 लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, बिना औजार के कारीगर कैसा, मोहसिन सर कह रहे हैं कि बिना औजार के कारीगर कैसा, और बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है कि जब तक आप अपने टीम के लोगों को औजार नहीं दिलवाएंगे तो वो कारीगर कैसे बनेगा, एक बढ़िया लीडर कैसे बनेगा, और बढ़िया लीडर बढ़िया प्रमोटर कैसे बनेगा। आप चाहते हैं 10 लाख रुपए का टर्नओवर हो जाए, क्या आप अकेले कर पाएंगे? क्या आपकी टीम के अंदर में कोई भी व्यक्ति के पास टूल किट नहीं है तो क्या वो कर पाएगा? अब ये बहुत छोटा सा बहुत बेसिक सा काम है। तो कुछ बेसिक बेसिक सिद्धांत है जो आपने बना लेने हैं और अपनी टीम को टूल किट के साथ में शुरुआत करवाना है। यस, तैयार हैं? ये एक बेसिक पॉइंट था जो आपको मुझे लगता है समझ में आ चुका होगा। अब एक तीसरा पॉइंट आपको समझना है कि आपको अपने कस्टमर को समझना है। नो योर कस्टमर। अगला पॉइंट क्या है? नो योर कस्टमर। आपका कस्टमर कौन है? आज कोई भी व्यक्ति जिसका लाइफस्टाइल खराब है, जिसको नींद नहीं आती, जिसका लीवर फैटी है, जिसको ओबेसिटी है, जिसको जोड़ों का दर्द है, जिसके बाल सफेद हो रहे हैं, जिसकी आंखें कमजोर हो रही हैं, जिसके चेहरे पे झुर्रियां आ रही हैं, जिसको कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, नो योर कस्टमर। आज वो सब आपके कस्टमर है। आज जिस भी व्यक्ति का लाइफस्टाइल खराब है वो आपके कस्टमर है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि अगर आज अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज के लिए प्रोडक्ट दिए जाएं तो क्या अपने पास में डायबिटीज के कौन से वो 3 प्रोडक्ट हैं डायबिटीज के? ये पिछली बार भी हमने एक्टिविटी करी थी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो मैं चाहूंगा दोबारा से आपने करनी है। मैं आपसे 5 हेल्थ प्रॉब्लम बोलूंगा और 5 हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में आपको कम से कम 3 प्रोडक्ट सजेस्ट करने हैं। जब आपको ये पता होता है कि मेरे मार्केट में कस्टमर कौन है मेरा, उसकी प्रॉब्लम क्या है और मेरे पास उसका क्या सॉल्यूशन है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई लेवल पे रहता है। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि किसी भी व्यक्ति को अगर डायबिटीज है तो कोई भी 3 प्रोडक्ट अगर आपको सजेस्ट करने हैं तो कौन से 3 प्रोडक्ट आप उसको सजेस्ट करेंगे? तो आपने मदन सर ने बोला है शुगर बैलेंस जूस, शुगर बैलेंस टैबलेट और करेला जामुन। योगेंद्र सर ने कहा है वीट बार्ले, यकृजीत और शुगर बैलेंस। बुशरा मैम ने कहा है शुगर बैलेंस जूस, शुगर बैलेंस टैबलेट, करेला जामुन, यकृजीत। ठीक है, और बाकी लोगों को नहीं पता। पिंकी पहल मैम ने कहा है शुगर बैलेंस जूस, शुगर बैलेंस टैबलेट। राघवेंद्र सर ने कहा है शुगर बैलेंस जूस, वीट बार्ले जूस, कामन, करेला जामुन। एस के मिश्रा सर ने कहा है शुगर बैलेंस जूस, सीबकथॉर्न और शुगर बैलेंस टैबलेट। हसनैन तेलंगाना से हैं जी, उन्होंने कहा करेला जामुन, शुगर बैलेंस जूस, यकृजीत। और बाकी बाकी सभी साथी 70 लोग हैं आज भी मीटिंग में। शुगर बैलेंस जूस, सीबकथॉर्न, शुगर बैलेंस जूस, शुगर बैलेंस टैबलेट मिथिलेश जी ने लिखा है। 3 प्रोडक्ट बताने हैं, 3 प्रोडक्ट कम से कम। करेला जामुन है, यकृजीत है, शुगर बैलेंस जूस है। 3 प्रोडक्ट बताने हैं कम से कम आपको डायबिटीज को लेकर। मुलायम यादव जी बता रहे हैं यकृजीत है, शुगर बैलेंस जूस है या टैबलेट। आपने थोड़ा सा क्लैरिटी से लिखी है, ठीक है। तो अभी आपने बात करी कि डायबिटीज किसी व्यक्ति को है तो अपने पास सॉल्यूशन है। शुक्र, तो कई लोगों ने लिखा कि शुगर बैलेंस जूस, शुगर बैलेंस टैबलेट, वीट बार्ले, यकृजीत, करेला जामुन, नीम गिलोय। इस प्रकार से आपने बहुत सारी चीजें बिल्कुल सही लिखा आपने। अब अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा कमजोरी है, थकावट है, हाथ पैरों में दर्द होता है, कमजोरी सी रहती है, तो उसको क्या क्या प्रोडक्ट आप देना चाहेंगे? किसी को कमजोरी है, हाथ पैरों में दर्द है, बहुत जल्दी थक जाता है, हमेशा आलस में रहता है, हमेशा उबासी आती रहती है, तो 3 प्रोडक्ट बताइए किसी भी व्यक्ति को कमजोरी थकावट से निकलने के लिए, और वो प्रोडक्ट बताने जो आपको विश्वास है कि हाँ ये बहुत बढ़िया काम करेंगे। ठीक है, जिनका प्रोडक्ट आपने खुद यूज करके देखा हो, रिजल्ट खुद लिया हो, वो बताइए कि मजा आ गया सर, ये प्रोडक्ट तो काम करेगा ही करेगा। तो मुमताज सर ने लिखा है शुगर बैलेंस जूस, एलोवेरा डिटॉक्स। ये तो अभी आप शुगर के बारे में लिख रहे हैं। बताइए, जल्दी बताइए, किसी को भी कमजोरी है, थकावट है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, तो आप उसको क्या क्या प्रोडक्ट देंगे? फटाफट बताइए। प्रीति शर्मा ने लिखा है वीट बार्ले जूस, विटामिन B12, अश्वगंधा। बहुत शानदार लिखा है प्रीति मैम, बहुत शानदार लिखा है। किसी भी व्यक्ति को हीमोबूस्ट दिया जा सकता है, सीबकतौन दिया जा सकता है, पीड़ांत दिया जा सकता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बुशरा मैम ने लिखा है। राघवेंद्र सर ने लिखा है वीट बार्ले जूस, पीड़ांत। और पिंकी मैम ने लिखा है वीट बार्ले, हीमोबूस्ट, अश्वगंधा। इसके अलावा रोहित सर ने लिखा है इम्यून प्लस, मोरिंगा जूस, सीबकथॉर्न। मुमताज सर ने लिखा है पीड़ांत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पीड़ांत, कैल्शियम D3। बहुत बढ़िया। इसके मिश्रा सर ने लिखा है अश्वगंधा, मल्टीवेरी और सीबकथॉर्न। बहुत शानदार। शिताब सर ने लिखा है B12, अश्वगंधा, यकृजीत। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती है, डिप्रेशन है, सर दर्द की समस्या है,
तो उसको तीसरी प्रॉब्लम मैं बात कर रहा हूँ। किसी व्यक्ति को अगर नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, रात रात भर वो जगता रहता है, मोबाइल फोन चलाता है, एडिक्शन लग चुका है उसको, तो ऐसे केस के अंदर में जब उसको मानसिक परेशानियां चल रही हैं, तो कौन से 3 प्रोडक्ट आप सजेस्ट करेंगे? कौन से 3 प्रोडक्ट? सुशील सर ने लिखा है हिमोबूस्ट। अभी आप पुराने सवाल का जवाब दे रहे हैं। अश्वगंधा सर ने लिखा है अश्वगंधा ब्रेन सपोर्ट B12, बहुत बढ़िया। किसी भी व्यक्ति को अगर सर दर्द की समस्या है, नींद नहीं आती है, एडिक्शन लगा हुआ है, मोबाइल फोन चलाता रहता है 12 1 1 2 2 बजे तक, सो नहीं पाता है, ऐसे क्या लोग मार्केट में है या नहीं है? बिल्कुल है। अश्वगंधा दे सकते हैं, स्लीप वेल दे सकते हैं, पीढ़ांत दे सकते हैं, यस, रोहित सर ने लिखा है। इसके अलावा और बताएं। राघवेंद्र सर ने लिखा है स्लीप वेल दे सकते हैं, अश्वगंधा दे सकते हैं, वीट बीट वेल दे सकते हैं, बहुत शानदार। बुशरा मैम ने लिखा है अश्वगंधा ब्रेन सपोर्ट स्लीप वेल जूस, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आप मुझे बताएं कि किसी भी व्यक्ति को पेट में पेट में से जुड़ी समस्या रहती है, फैटी लीवर रहता है, उसको एसिड बनता है, ठीक है, उसको एसिड की शिकायत रहती है, पेट में समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, फैटी लीवर है, तो क्या क्या प्रोडक्ट हम दे सकते हैं? किसी को कब्ज की समस्या है, किसी को कब्ज की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, लीवर फैटी है, एसिड बनता है, ठीक है, तो उसको कौन कौन से 3 प्रोडक्ट दे सकते हैं? जल्दी से बताइए। कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, जल्दी से बताइए। यकृत, वीट बार्ले, एलोवेरा डेली डिटॉक्स। हसीन सर कह रहे हैं एसिड नवरती, यस। बुशरा ने लिखा है डेली डिटॉक्स, फ्रेशो टैबलेट, लीवर डिटॉक्स, यकृत। यकृत सर ने लिखा है एलोवेरा डेली डिटॉक्स, उदर निरोगी, फ्रेशो टैबलेट, यस, ग्रेट, बहुत बढ़िया। रमेश प्रसाद, डॉक्टर रमेश प्रसाद सर ने लिखा है एसिड जूस, इन उदर निरोगी चूर्ण, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उदर निरोगी, यकृत, एलोवेरा, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर एस के यादव सर ने लिखा है यकृत। मदन गोपाल सर ने लिखा है एसिड नवरती, यकृत, त्रिफला, यस। शिताब सर ने लिखा है लीवर डिटॉक्स, फ्रेशो, यकृत, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अभी मुझे बताइए कि आप किसी व्यक्ति को अगर जोड़ों का दर्द है, तो जोड़ों के दर्द की समस्या में उसको 3 प्रोडक्ट कौन कौन से देंगे? जल्दी बताइए। जोड़ों के दर्द में उसको 3 प्रोडक्ट कौन कौन से देंगे? 3 प्रोडक्ट कौन कौन से देंगे? 3 प्रोडक्ट कौन कौन से देंगे? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 3 प्रोडक्ट जोड़ों के दर्द में, और फिर इसके बाद में अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अगले टॉपिक पे बात करते हैं। जोड़ों के दर्द में विटामिन डी है, पीड़ांत है, B12 है। मुमताज सर ने लिखा है पीड़ांत है, वीट बार्ले देंगे, उदर निरोगी दे देंगे। मदन सर ने लिखा है बुशरा ने लिखा है पीड़ांत, B12, कैल्शियम, पीड़ांत जूस, पीड़ांत टैबलेट, कैल्शियम। डॉक्टर रमेश प्रसाद सर ने लिखा है पीड़ांत टैबलेट, पीड़ांत जूस, विटामिन D3। फटाफट लिखिए, फिर फटाफट लिखिए। पिंकी पाल मैम ने लिखा है पीड़ांत, मुलायम सर ने लिखा है पीड़ांत, यस। नीम गिलोय पीड़ांत, कैल्शियम, बिल्कुल ठीक है, 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 बहुत बढ़िया। राघवेंद्र सर ने लिखा है पीड़ांत, B12। एस के यादव सर ने लिखा है मोरिंगा जूस, यस। राघवेंद्र सर ने लिखा है वीट बार्ले। एस के मिश्रा सर ने लिखा है पीड़ांत, B12 और कैल्शियम, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। योगेंद्र सर ने लिखा है पीड़ांत, यस, बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, तो अभी ओवरऑल अभी ओवरऑल मैंने आपको 5 प्रॉब्लम्स पूछी हैं। पहले मैंने आपसे पूछा डायबिटीज के लिए क्या दे सकते हैं, फिर मैंने आपसे सर दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, इसके लिए मैंने पूछा आपसे। मैंने आपसे डाइजेशन के लिए पूछा, कॉन्स्टिपेशन की, एसिड की दिक्कत रहती है, जोड़ों के दर्द की समस्या रहती है, और भी कोई समस्या मैंने पूछी थी नहीं? या 4 पे ही रह गया हूँ? चलिए ठीक है, क्या एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा कि इसी तरीके की अलग अलग समस्याएं। अब आपकी जो प्रोडक्ट कैटलॉग है उसके पीछे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। तो अभी आपने क्या काम कर लेना है कि जहां पे आपकी प्रोडक्ट कैटलॉग है वो आपके पास में PDF फॉर्म में भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। तो पीछे पीछे जो पुरानी वाली, इससे पुरानी वाली जो प्रोडक्ट कैटलॉग थी, उसके अंदर में अलग अलग बीमारियों को लेकर अलग अलग प्रोडक्ट सजेस्ट किए गए हैं। एक एक बीमारी को लेकर 7 7 8 8 10 10 प्रोडक्ट भी सजेस्ट करे गए हैं, ताकि आपको ऑप्शन पता रहे कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कौन कौन से प्रोडक्ट हम लोग मिक्स करके दे सकते हैं। तो अभी आपने ये कर लेना है कि उसके अंदर में कम से कम 3 बीमारियों का नाम डेली लिखना है। 3 बीमारियों का नाम लिखना है, और उसके सामने जो प्रोडक्ट दिखे हुए हैं जैसा उसमें लिखा हुआ है वैसा ही उसको देख के आपको उतार लेना है, लिख लेना है। 3 बीमारी लिखनी है और फिर उसके सामने प्रोडक्ट दिए गए हैं। इससे क्या होगा? इससे चीजें आपके जहन में चली जाएंगी कि कौन सी बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट काम करता है, और आपको एक आइडिया जो है, आपको जो एक समझ है, प्रोडक्ट की समझ, वो आपको पता चलने लगेगी कि अच्छा, स्किन प्रॉब्लम में हम बेदोस भी दे सकते हैं। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था।
अच्छा, सीबकथॉर्न भी हम दे सकते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में आएंगे जो आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट है, लेकिन अभी आपको उसकी जानकारी नहीं है। और वो कब हो पाएगा, उसमें आपकी तैयारी उस तरीके से आपको कर लेनी है। राइट, इतनी आपको तैयारी कर लेनी है। तो ये एक आपका काम हो गया। अब ये सारा काम करने के बाद में अगली जो प्लानिंग होती है वो होती है आपकी, क्लियर कर लीजिए आपको कि अगर आपका जो एरिया है, अभी आपके एरिया के अंदर में कोई केमिस्ट की दुकान है या कोई आयुर्वेदिक स्टोर है, तो अभी आप पर डे की उसकी सेल देखेंगे तो वो आराम से 20-30 हज़ार रुपए की सेल पर डे कर रहा है। मतलब महीने के 5 से 7 लाख रुपए वो की सेल वो कर रहा है। मतलब बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, आयुर्वेदिक की बात कर रहा हूँ। अगर वो अंग्रेजी दवाई बेच रहा है तो वो तो बहुत 50-50 हज़ार की सेल भी, 1-1 लाख की सेल भी कर रहे हैं। राइट। तो अभी आप समझिए कि आपके एरिया के अंदर में बहुत सारी दुकानें, कल यही सेम चीज जिक्र टीपी तिवारी सर ने भी कहा। अब आपने एक चीज क्लियर कर लेनी है कि क्या आपको अपना वेलनेस सेंटर खोलना है, चलाना है कि नहीं चलाना। वेलनेस सेंटर क्या होता है, कैसे होता है, वो समझ लेना है आपको। आपके घर पे आसपास में एक ऐसा एरिया, एक ऐसा कमरा जिसके अंदर में आप 30, 40, 50 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट को मेंटेन करेंगे। आपको ये पता चल चुका है कि इन इन बीमारियों के बारे में, जैसे कि डायबिटीज के बारे में, थायराइड के बारे में, जोड़ों के दर्द के बारे में, सर दर्द के बारे में, हेयर फॉल के बारे में, स्किन इश्यूज के बारे में, अलग अलग जो बीमारियां हमारे पास में है लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई, उसके लिए आपके पास बहुत बढ़िया प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। अगले 5 साल के अंदर अंदर में प्रोडक्ट की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। आयुर्वेद की डिमांड बढ़ने वाली है। शुद्ध क्वालिटी के, साफ क्वालिटी के बढ़िया प्रोडक्ट कहाँ मिलते हैं लोगों को नहीं पता। लोगों को लोगों को बिल्कुल ये नहीं पता कि अगर हम बीमार पड़े तो किससे सलाह लेने जाएं। लोगों को नहीं पता, कोई प्रोफेशनल डॉक्टर उनको सलाहकार आज की डेट में बढ़िया नहीं मिल सकता, नहीं मिल पा रहा है। बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट कहाँ मिलते हैं ये नहीं पता। आयुर्वेद का खाली ठप्पा होता है और अंदर नकली माल भरा पड़ा होता है, अंदर ऐसा प्रोडक्ट भरा होता है जिसपे कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं। इसलिए लोगों का विश्वास टूटता जा रहा है। आज से आप अपने वेलनेस सेंटर की शुरुआत करेंगे अपने एरिया के अंदर में, और अपने एरिया के साथ साथ में आपको ये कुछ ऐसे पर्चे आप अपने नाम से बनवा सकते हैं। ये हेल्थ को लेकर भी है और इनकम अपॉर्चुनिटी को लेकर भी है, दोनों तरीके से हैं। इसके अलग अलग आइडियाज मैं आपको और भी दे सकता हूँ। जितने लोग इंटरेस्टेड हैं वो बता देंगे कि सर मैं वेलनेस सेंटर चलाने के लिए तैयार हूँ। आप अपने फीमेल्स के नाम से, महिलाओं के नाम से भी अपना बनवा सकते हैं। कि जैसे आप लिखवा सकते हैं कैसे, कि महिलाओं के लिए एक स्पेशल मौका, घर बैठे पार्ट टाइम काम की शुरुआत करने का। ज्यादा जानने के लिए संपर्क करें। तो अभी आपने टारगेट किया स्पेशली फीमेल्स को। ठीक है, अगर आप लेडीज हैं, फीमेल है, तो ऐसा आप काम कर सकते हैं। अपने एरिया में 3-4 लोग मिलके, अगर आपकी टीम के लोग हैं तो आप 3-4 लोग मिलके आप 3-4 हज़ार रुपए की एक कमरा, एक या दुकान भी ले सकती हैं। अब आप अगर आप देखें कि आप एक दिन के अंदर में अगर 3 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट भी सेल हो पा रहा है आपके वहां से, दुकान से, वहां पर पर्चे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, आप उसको एमआरपी पे प्रोडक्ट अगर दे रहे हैं, तो 3 हज़ार रुपए के अंदर अंदर में 1,000 रुपए जो है वो आपकी इनकम हो जाती है। आपकी आईडी पे जो पे आउट बनता है, कैशबैक बनता है, या प्लस आपको 30% का रिटेल प्रॉफिट। 3 हज़ार पे 30%, तो आपको तकरीबन 900 रुपए तो रिटेल प्रॉफिट हो गया। 100, 150, 200 रुपए आपको आपकी आईडी पे आपको बच जाते हैं, चाहे वो लॉयल्टी ऑफर के जरिए हो, चाहे वो कैश पे आउट के जरिए हो। तो इसका मतलब ये है कि 3 हज़ार रुपए में 1,000 रुपए आपको, 3 हज़ार रुपए की अगर सेल हो पा रही है तो 1,000 रुपए आपको रिटेल प्रॉफिट आ रहा है। और 1,000 रुपए रिटेल प्रॉफिट आ रहा है, इसका मतलब 30 दिन के अंदर में 30 हज़ार रुपए रिटेल प्रॉफिट आ रहा है। आपने दुकान 25 दिन चलाई तो 25 हज़ार रुपए रिटेल प्रॉफिट हुआ। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, शुरुआत करने के लिए कि अपने आसपास में कोई भी एक ऐसी जगह से डिसाइड करिए जहां पर आपकी एक बैठक बन पाए, आपके एरिया के आसपास में, जहां पर आपकी अच्छा भीड़ भाड़ वाला एरिया हो। और 3-4-5 हज़ार रुपए के अंदर में एक छोटा सा कमरा आपको मिल जाए, जरूरी नहीं है दुकान है, गली के नुक्कड़ पे, गली के मोहल्ले के अंदर में एक छोटा कमरा जो ग्राउंड फ्लोर पे मिल रहा है आपको। ढूंढेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा 3-4-5 हज़ार रुपए के अंदर में। ठीक है, तो आपको नाना धोना नहीं करना, पानी वानी का इस्तेमाल नहीं होगा, तो वैसे ही आपको सस्ते में मिल जाएगा एक छोटा कमरा जिसमें 5-7 लोग आराम से बैठ पाए। उसके आसपास के एरिया में ऐसे आप पर्चे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करिए। और ये एक तरीका है ये एक ऑप्शन है कि आपके आसपास के लोगों को ये जानकारी होने लगे कि आपके पास में इस प्रकार की मेडिसिन, इस प्रकार की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपके पास में होते हैं। तो मैं आपसे ये कहूं कि पर डे का अगर आप 1 से 2 कस्टमर भी अटेंड कर रहे हैं तो महीने के अंदर में 50-60 कस्टमर आपके हो पाएंगे। और जब आप 1 साल का विजन देख पाएंगे, एक महीने में अगर आप 50 कस्टमर अटेंड करते हैं तो एक साल में आप 600 कस्टमर को अटेंड कर पाएंगे। उन 600 कस्टमर्स के अंदर में आप कितना रिजल्ट निकाल पाएंगे, क्योंकि रिजल्ट एक्चुअल में प्रोडक्ट का है। आपका काम है प्रोस्पेक्टिंग करना। तो मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ, ये तरीका आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसको फॉलो किया जाए। बट अगर आपको लगता है कि आपके पास में आप काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो चाहिए वो है लोग। अगर आपने लोगों की व्यवस्था कर ली कि लोग कैसे आएंगे आपके पास में, तो ये जो काम है ये जीवन भर बहुत बड़े समय तक के लिए नहीं है।
कि आप 2 साल बाद 5 साल बाद जब महीने के 2 लाख के पे आउट पे होंगे तब भी आप ये कर रहे होंगे, तब आपके पास में टीमें होंगी, तब आप उनको ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तब आपके पास में 10 और काम होंगे जिससे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। बट अभी अगर आपको लगता है कि यार मैं खाली बैठा हूँ, अभी आपको लगता है कि मेरे पास में लोग नहीं है, तो क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है? दुनिया का हर बिजनेसमैन अपना प्रचार करवाने के लिए पर्चे लगवाता है, अखबार में पर्चे बांटता है, 5 5 10 10 50 50 करोड़ रुपए या 100 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद में भी बिजनेस को चलाने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है, प्रचार करना पड़ता है। और आज आप फाइनेंशियली परेशान हो, आज आप महीने के 2 लाख पे जाना चाहते हो, तो बहुत बड़ा चीज है, एक बहुत बड़ा औकात से बाहर का सपना देख लिया। तो अभी अपनी ईगो को साइड में रख के हमें शुरुआत के 6 महीने 8 महीने अपने लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसमें हमें प्रोस्पेक्टिंग, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम लोगों को सेहत दे रहे हैं, हम लोगों को बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट दे रहे हैं। कोई एक सिंगल व्यक्ति आपके प्रोडक्ट पे उंगली नहीं उठा सकता कि सर आपने मुझे नकली प्रोडक्ट दे दिया या आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है। एक सिंगल व्यक्ति, आप में से कितने लोगों को ये भरोसा है कि सर जितने प्रोडक्ट हैं वो हमारे पास में बेहद कमाल के हैं, बेहद शानदार है, बेहद लाजवाब प्रोडक्ट हैं, और एक भी प्रोडक्ट के अंदर में मुझे विश्वास है कि 1% भी मिलावट या किसी भी प्रकार की जो सस्ती चीजें होती हैं वो इस्तेमाल करी गई हैं जो हमें नुकसान देती हैं। हमारे प्रोडक्ट 100% शुद्ध हैं। हमारे पर्सन, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो करोड़ोंपति हो, चाहे वो बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर हो, चाहे वो बढ़िया से बढ़िया एडवोकेट हो, वकील हो, कोई भी हाई प्रोफेशनल व्यक्ति आके आपके प्रोडक्ट पे सवाल खड़ा नहीं कर सकता कि आपने मुझे कुछ नकली माल बेच दिया। कितने लोगों को लगता है कि सर प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं, शानदार क्वालिटी दे रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, कोई व्यक्ति आप पर सवाल नहीं खड़े कर सकता। अगर आपको ये लगता है कि आपका प्रोडक्ट बेस्ट है, तो सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है क्या? ये बेस्ट प्रोडक्ट अभी तक मार्केट में लोगों के घर तक पहुंचाने हैं। कैसे पहुंचाने हैं वो आप एक तरीके ढूंढ सकते हैं, कैसे पहुंचाने हैं वो आप तरीके, आपके तरीके अपने हो सकते हैं। वो तरीके, एक तरीका मैंने अभी आपको बताया कि एक टारगेट जल्दी से जल्दी रखिए, वो है क्या? वेलनेस सेंटर खोलने का। वेलनेस सेंटर से क्या होगा? आप जब आप किसी चीज की जिम्मेदारी ले लेते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर एक व्यक्ति पान का खोखा खोल लेता है, एक मोमोज की दुकान खोल लेता है, एक चाय की दुकान खोल लेता है, तो उस पर 8 घंटे बैठता है, उसको समय देता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जहां पे लगता है धन वहां लगता है मन। एक वेलनेस सेंटर की अपनी दुकान खोल के अपने वहां बैठिए, समझिए। चाहे आप 4 घंटे का नियम बनाइए, चाहे आप 2 घंटे का नियम बनाइए। 2 घंटे का नियम भी अगर आप लगातार करेंगे, लगातार 2 घंटे का नियम करेंगे, और 2 घंटे के अंदर में अगर आपने 2 3 लोगों ने काम किया टीम वर्क करके, प्लानिंग करके, कि एक व्यक्ति वहां पर कुछ पर्चे डिस्ट्रीब्यूट कर दे और दूसरा व्यक्ति वहां पर बैठ के ऑफिस में बैठ के समझा दे, तो अगर आप इस प्रकार से कर पाए और एक अच्छी जोड़ी बना के आपने टीम को समझा पाए, आगे टीम को ले जा पाए, तो आपके पास में लोगों की कमी नहीं होगी, आपके पास में आपके कस्टमर्स की कमी नहीं होगी, और आप आने वाले 6 8 महीने के अंदर अंदर में इतने बिजी होंगे, इतने बिजी होंगे कि आपके पास में फोन उठाने की फुर्सत नहीं होगी। तो उन्हीं लोगों के रेफरेंस ले लेके, जिन लोगों को आपने ठीक करा, जिन लोगों के जो लोग ठीक हुआ, वो लोग खुद आपके पास में आएंगे कि सर ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे पड़ोसी हैं, ये मेरे दोस्त हैं, सर इनके लिए भी प्रोडक्ट चाहिए, इनके लिए भी चाहिए, इनके लिए भी चाहिए। तो अभी उन्हीं से के लिए आपके पास में फुर्सत नहीं हो पाएगी। सबसे पहले फोकस आपको ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा आपके एक वैल्यूएबल कस्टमर, आप उन तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे मार्केटिंग करेंगे। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अब तक का सबसे सस्ता तरीका मैंने आपको बताया है, जिससे आप एक बड़ा काम कर सकते हैं। अभी आपने कहा कि सर मुझे 100 लोग मेरी टीम के अंदर में होंगे तो मैं महीने के 2 लाख कमाऊंगा, 3 लाख कमाऊंगा। मैं आपसे ये कहता हूँ कि 100 लीडर, 100 लीडर तो बाद में बनेंगे ना, 100 अच्छे कस्टमर कंज्यूमर मेरे 6 महीने के अंदर अंदर में सेट हो जाने चाहिए। मेरी टीम के अंदर में 100 अच्छे कस्टमर होने चाहिए। पहले जो 100 अच्छे कस्टमर बनेंगे, फिर उन्हीं को तो मैं प्रमोटर बनाऊंगा, वही तो मेरे प्रमोटर बनेंगे, वही तो मेरे लीडर बनेंगे। हमारा सबसे बड़ा प्रमोटर ही हमारा सबसे बड़ा कस्टमर है, कंज्यूमर है। तो एक विजन होना चाहिए कि जो शुरुआती 6 महीने में मेरे पास में कस्टमर कंज्यूमर मुझे बनाने ही बनाने हैं, फिर उनकी मैं मीटिंग्स कर करके, फिर उनको मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे दे के, सिखा सिखा के अच्छा प्रमोटर बना दूंगा। तो वो मेरा एक अगला स्टेप है। लेकिन अगले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में मेरे पास में मुझे एक लेयर है कि मुझे अगले 1.5 साल में, 2 साल में 100 अच्छे प्रमोटर बनाने हैं, और महीने की 2 लाख रुपए महीने की इनकम पे जाना है। और महीने की 2 लाख 3 लाख रुपए महीने की इनकम पे जाने के बाद में मेरे जीवन से वो सभी समस्याएं चली जाएंगी। मेरे पास भरपूर मान सम्मान होगा, भरपूर पैसा होगा, भरपूर समय की आजादी होगी मेरे पास, भरपूर, मैं देश विदेश की यात्राएं कर रहा हूँ, और मैंने अपने परिवार में जितने दुख देखे हैं आज तक, परेशानियां देखी हैं, वो सभी परेशानियां खत्म हो चुकी होंगी। ये मेरा एक परफेक्ट विजन है। अभी मुझे सिर्फ ये बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास में 5 से 10 परिवार ऐसे हैं जिनको उन्होंने प्रोडक्ट यूज कराया और वो उनके अच्छे कस्टमर बन गए? मुझे सिर्फ ये बताइए कि 5 से 10 परिवार ऐसे कितने लीडर हैं हमारे बीच में
जिन जो ये कहते हैं कि सर मैंने अपने हाथ से कम 10 परिवारों में प्रोडक्ट दिए हैं, और वो 10 प्रोडक्ट 10 के 10 परिवार जो हैं वो बढ़िया हैं, और वो प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं? बुशरा मैम कह रही है, मोहसिन सर कह रहे हैं, मिश्रा सर कह रहे हैं यस, डॉक्टर एस के यादव सर कह रहे हैं यस। 10 परिवार में आपसे कह रहा हूँ, 10 परिवार। मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, ये भोज चौधरी सर कह रहे हैं, मदन सर कह रहे हैं, शिताब सर कह रहे हैं, 10 परिवार तो आराम से हमने दे दिए। मुझे सिर्फ ये बताइए कि आज जब आपने 10 परिवारों को लाने के लिए मेहनत करी, और वो लोग पॉजिटिव हैं, 10 के 10 परिवार वो आपके प्रोडक्ट के लिए तारीफ कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट से उनको फायदा पहुंचा है, तो 100 परिवारों तक पहुंचने की आपकी क्या प्लानिंग है? इसका मतलब ये कि अगर मैं 100 परिवारों तक पहुंच जाऊंगा, अगर मैं 100 परिवारों तक पहुंच जाऊंगा, तो जैसे मेरे वो 5-10 परिवार तारीफ कर रहे हैं, 100 के 100 परिवार भी मेरी तारीफ करेंगे, मेरे प्रोडक्ट की तारीफ करेंगे, मेरे प्रोडक्ट की तारीफ करेंगे। तो अगर अभी तक कुछ नहीं करा है, अभी तक कुछ नहीं करा है, और अब ये शुरुआत है आपकी, तो एक डिसीजन आपको बनाना है कि जनवरी महीने के अंदर अंदर में कम से कम नए 10 परिवार आपके आपके प्रोडक्ट यूजर बनने चाहिए। उन 10 परिवारों के अंदर में आपका प्रोडक्ट जाना चाहिए, और लोग आगे से चलकर नहीं आएंगे कि भाई साहब मुझे प्रोडक्ट दे दो। पहले आपको जानकारी देनी होगी, उनके प्रोडक्ट के रिजल्ट आएंगे, और प्रोडक्ट के रिजल्ट के बाद में वो लोग फिर चलकर आएंगे कि भाई साहब प्रोडक्ट दे दो, मुझे रिजल्ट आया है। तो पहले आपको एक उसका क्रम समझना पड़ेगा कि पहले मुझे जाना पड़ेगा, पहले मुझे समझाना पड़ेगा, पहले मुझे बताना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे वीट बारले का जो प्रमोशन है तिवारी सर, वो सलमान खान से नहीं करवा रहे हैं। वो सलमान खान का काम आपको दिया गया है। नहीं तो सलमान खान को भी अगर 2-4-5 करोड़ रुपए दे दिए जाएं, और उस पर कह दिया जाए कि भाई साहब वीट बारले का प्रमोशन कर लो, तो वीट बारले तो लाइन लग के ऑलरेडी बिक जाएगा, लेकिन उसमें आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मैं एक चीज कहूंगा कि आज डायरेक्ट सेलिंग करते वक्त सबसे पहले तो कृतज्ञ रहिए, कृतज्ञ रहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे सर कंपनी हमसे माल बिकवा रही है। भाई साहब कंपनी के पास में इतना बैकअप है कि वो सलमान खान से भी बिकवा सकती है। वो 2-4-5 करोड़ रुपए है सलमान खान को देके, शाहरुख खान को देके, ऋतिक रोशन को देकर, अजय देवगन को देकर, वो 2-4-5-10 करोड़ रुपए है उनसे भी प्रचार करवा सकते हैं। ये तो आपका और मेरा सौभाग्य है कि वो मौका हमें दे रही है, और आज हम बता रहे हैं लोगों को, आज हम बता रहे हैं कि भाई साहब यूज कर लो, और आज हम बता रहे हैं तो हमारी आईडी के जरिए वो पैसा हमें आ रहा है। और वो जो 100-200 कस्टमर जीवन भर जब तक प्रोडक्ट खरीदेंगे, जब तक उनको मुझे पैसा आता रहेगा, मतलब मैंने काम किया एक बार और पैसा आएगा बार बार। नौकरी पे मैं एक बार जाता हूँ, एक बार इनकम आती है, एक जैसे ही मैं नौकरी पे जाना बंद करता हूँ मुझे इनकम आना बंद हो जाती है। लेकिन अगर आपने 100-200 कस्टमर बना दिए और उनको डायरेक्टली डॉक्टर नेचर से जोड़ दिया, तो 100-200 कस्टमर जीवन भर जब तक खरीदेंगे तब तक आपको पैसा देते रहेंगे। ये तो बड़ा कमाल का सिस्टम है, बड़ी कमाल की पैसिव इनकम है, बड़ी कमाल की रॉयल्टी इनकम है। तो मुझे तो कृतज्ञ होना चाहिए आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी सर का, कि पहले तो इतना बढ़िया शानदार सिस्टम बनाया है, इतने शानदार प्रोडक्ट बनाए हैं, और इतना शानदार करने के बाद में अगर मैं ये टारगेट नहीं ले रहा हूं कि मैं इस महीने में 10 परिवारों के अंदर अंदर में संकल्प ये नहीं ले पा रहा हूं कि मैं 10 परिवारों के अंदर में जाके मैं अपने आप से बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं। अभी मैंने लोगों को बोला, कई लोगों को बोला, तो लोग कहने लगे कि सर वो, मैंने कहा आपके पास वो, मेरे पास में हमेशा आप देखेंगे कि मेरे पास जूस रहता है, और मेरे पास जितने लोग मिलके जाते हैं, जितने लोग मिलके जाते हैं, ठीक है, वो 5 से 10 प्रोडक्ट कम से कम यूज करके जाते हैं। मेरे पास खुली डिब्बिया में टैबलेट्स खिला देता हूँ, अश्वगंधा खाओ, जिनसिंग खाओ, स्टेमिना बूस्टर खाओ। मैंने कहा सर ये शिलाजीत की टैबलेट खाओ, लोगों ने खाई नहीं होती है, लोगों ने देख अच्छा ये तो मुझे खानी है। मेरी एक एक मीटिंग में 50 रुपए 60 रुपए के प्रोडक्ट में शेयर कर देता हूँ, एक एक मीटिंग में। अभी मिलेट बार आ गई है, मिलेट बार खिला देता हूँ। तो अभी आप समझिए अभी आप समझिए। तो मैंने लोगों से अभी एक भाई साहब से कहा, मैंने कहा यार आपके पास तो आंवला जूस रखा था, आपने खोला नहीं। कह रहे सर वहां देखा नहीं, हमने 5-7 लोग बैठे थे। अरे मेरे भाई, आप समझो 5-7 लोगों को अपनी जेब से आंवला जूस पिलाने का दम आप नहीं रख पा रहे हो। इसका मतलब आपका विजन, आपकी सोच, अभी आपकी प्लानिंग बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज ये कहते हैं कि सर एक महीने में अगर मेरे पास से लोग मुझे मिले, और मैं 100 लोग मिले, तो 100 के 100 लोगों को मैं आंवला जूस पिलाने का दम रखता हूँ। एक गिलास ही तो पिलाना 20 ml भर के, बाकी तो पानी डालते हो। कितने लोग? तो क्या ये आपकी टेंशन वाली बात है या खुशी वाली बात है? पहले तो मुझे क्लियर कर दो कि आपसे 100 लोग मिलके गए और 100 के 100 लोगों को आपने अपनी जेब से आंवला जूस पिला दिया। क्या, मुझे बताओ, क्या ये टेंशन वाली बात है, क्या ये खुशी वाली बात है? सिर्फ मुझे ये बता दो।
क्योंकि आपको बिजनेस माइंडसेट है या बिजनेस की समझ है या नहीं है, सिर्फ ये आप उसी बात से समझ जाओगे। तो भाई साहब मैं तो मैं तो तलाश कर रहा हूँ कि मेरा आंवला जूस कौन पिएगा। हाँ? वसीम सर कह रहे हैं वसा अमृत ले लो। ये हमारा दिल्ली दिल्ली का पॉल्यूशन है, गले में खराश हुई थी और तब से लगातार है, वो लगातार बोलते हैं तो फिर थोड़ी दिक्कत आती है। तो सबसे पहली चीज तो मुझे समझ में आना चाहिए कि मेरे पास में, पहली चीज अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मेरी कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट है, वो मुझे करनी करनी है। 100 लोगों को अगर मुझे मिल रहे हैं तो 100 लोगों को मेरे पास आई ड्रॉप मुझे आई ड्रॉप डलवाने का दम है या नहीं है। उन 100 परिवारों में मेरी पहली चीज तो मुझे पता होना चाहिए कि जब मैं उन 100 लोगों को आई ड्रॉप डलवाऊंगा तो क्या मेरे प्रोडक्ट में दम है या नहीं है, कि क्या मेरा प्रोडक्ट इंप्रेस कर पाएगा। भाई साहब आपका जो प्रोडक्ट है ना वो सचिन तेंदुलकर है, आपका प्रोडक्ट है जो विराट कोहली है, वो सेंचुरी मारेगा ही मारेगा, मारेगा ही मारेगा। बट आपका ये जो प्रोडक्ट है, आपकी जो ये आई ड्रॉप है, आपकी जो ये क्रीम है, आपका जो ये जूस है, ये लोगों के जाने तो दो, लगने तो दो उनको। और 1 महीने में आप टारगेट तो लो कि 100 लोगों को मैं सिर्फ अपनी आई ड्रॉप डालूंगा। सिर्फ ये छोटा सा टारगेट ले लो कि मुझे लोगों से मिलना है और लोगों को मुझे जानकारी देनी है आंखों की समस्याओं के बारे में या बॉडी की समस्याओं के बारे में, और बताना है कि हम इस तरह के प्रोडक्ट पे काम करते हैं। और आई ड्रॉप डालना है, पेस्ट नहीं, उसको साबुन पेस्ट दिखाना है, फेस क्रीम यूज करानी है और उसको जूस पिला के भेज देना है। इतना काम मुझे कर लेना है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर मैं इस महीने में 10 परिवारों का संकल्प लेता हूं कि मैं 10 लोगों को कम से कम मैं आई ड्रॉप डलवाऊंगा। 10 लोग बहुत छोटी बात बोल रहा हूँ, बहुत छोटी बात। अगर आपने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, तो सबसे पहली चीज आपने क्या करना है, अपनी टूल किट पूरी तैयार करनी है। फिर आपने क्या करना है, कम से कम 10 लोगों का टारगेट ये रखना है कि 10 लोगों के परिवार में प्रोडक्ट जाने चाहिए। 10 लोगों को कम से कम आप सैंपल यूज करवाएंगे। 10 लोगों को, मैंने 100 की बात बोली थी, शुरुआती लेवल पे आपका दिल कमजोर है तो कम से कम 10 लोगों को मैं आंवला जूस पिलाऊंगा। और आंवला जिंजर पिलाना, बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार टेस्ट है। तो अच्छे से अच्छे आपके डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छे से अच्छे प्रोमोटर, उनको आप अपने पास बैठा के आपको ये प्रोडक्ट यूज करवाने हैं। अपना खुद के आसपास का वेलनेस सेंटर चलाना है। अपने आसपास में अगले 6 महीनों में 100 कस्टमर तैयार करने हैं। अगले 1.5 साल 2 साल में उन्हीं कस्टमरों को प्रमोटर बनाना है। आपके अगले 2 साल के अंदर अंदर में 100 से ज्यादा प्रमोटर होने चाहिए आपकी टीम में। और जब आपके 100 से ज्यादा प्रमोटर होंगे आपकी टीम में, तो 2 लाख रुपए महीने आराम से आप कमा रहे होंगे। और जब 2 लाख रुपए आपका आ रहा होगा तो वो सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो चुकी होंगी। अगर 5-10 लोगों को आपने प्रोडक्ट दिए हैं, वो फायदे की बात कर रहे हैं, तो 100-200 परिवारों तक पहुंचाने का बस आपको इंतजार है, पेशेंस है, सब्र है। तो दो चीजें हैं, सब्र भी रखना है और साथ के साथ में जुनून भी दिखाना है कि जिस 100 लोगों तक मैं 3 महीने में पहुंच सकता हूं, मैं क्यों उसमें 6 महीने लगा रहा हूँ। ये सबसे बड़ी बेवकूफी हमारी है कि अगर मुझे पता चल गया कि मेरे प्रोडक्ट का रिजल्ट 5 लोगों पे 10 लोगों पे अच्छा आया, तो मैं क्यों 100-200 लोगों पे पहुंचने में 6 महीने, 8 महीने, साल भर लगा रहा हूँ। फिर मैं धीरे धीरे काम क्यों कर रहा हूँ। फिर तो मुझे जितना तेजी से, रफ्तार से, मोमेंटम से काम करेंगे, उतना रफ्तार से, तेजी से आपको चीजें मिलेंगी। राइट। फिर लास्ट चीज मैं कहूंगा, अगर आप बहुत अच्छी मीटिंग्स करते हैं, बहुत अच्छे लोगों को समझाते हैं और उसके बाद में आप सिस्टम से लोगों को नहीं जोड़ते, तो इसका मतलब आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो आपने फिर सबसे एक चीज क्या करने हैं, मॉर्निंग सेशन जो हमारे पास में, मॉर्निंग मंत्र सेशन जो हो रहे हैं, वो हमारा सबसे बड़ा सिस्टम है लोगों को एजुकेट करने का, डुप्लीकेट करने का। आपके लोगों को आप उतना अकेले नहीं सिखा पाएंगे जितना आज मीटिंग से जरिए मिलता है। हर शनिवार हम कुछ ऐसी ही बेसिक ट्रेनिंग, लीडरशिप मीटिंग, मैं सोच रहा था पिछली बार की तरह मैं कुछ पीपीटी जो चलेगी उसी से कर दूं, नहीं, मैंने कहा इस बार कुछ नया बात करते हैं। तो हर बार कुछ ना कुछ नई बातें आपके लिए लेकर आएंगे। अगली बार आपको सीखने को मिलेगा कि इनवाइट कैसे करें, बात कैसे करें, वो सारी चीजों पे ट्रेनिंग्स लाते रहेंगे। अब क्या है, सिर्फ आपका ये काम हो गया कि हम क्या करते हैं, 1 महीने में हम 10, 15, 20 लोगों से मिले और 10, 15, 20 लोगों से मिलने के बाद में हमने इंतजार करने लग गए कि वो कुछ बोलेगा। इंतजार नहीं करना, मीटिंग दिखाई, प्लान दिखाया, प्रोडक्ट यूज कराया, प्रोडक्ट की परचेजिंग कराई। अब उसको फोन करना है। किस लिए फोन करना है,
उसको फोन इसलिए करना है कि वो फटाफट से आपके सेशन से जुड़ना स्टार्ट कर दे, क्योंकि बहुत सारी बातें आज ऐसी हैं जो शायद डायरेक्टली आप उसको नहीं समझा पा रहे थे। बट आप विश्वास बना मानिए कि आपका हर व्यक्ति जो आज मीटिंग्स में बातें हुई हैं, ये सारी बातों में से 10 बातें बताई गई हैं, 10 में से कोई 2 बातें 3 बातें भी सीख गया, 2-3 बातें भी उसकी काम की हो गई, तो वो पहले से अच्छा बिहेव करना शुरू कर देगा, पहले से ज्यादा प्रोफेशनल हो जाएगा आपके साथ में। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब कितने लोग ऐसे हैं, सिर्फ लास्ट 2 मिनट और लूंगा, सिर्फ एक लास्ट सवाल पूछूंगा कि अब पिछले 1 घंटे के अंदर अंदर में आपने जो भी सुना, जो भी समझा, उसमें कुछ ना कुछ आपको काम की बातें मिली, और ये सारी बातें अगर हम लोग अपनी टीम के ऊपर में फॉलो करवा ले तो फायदा होगा। और आज की ट्रेनिंग को सुन के आपको मजा आया, कितने लोगों को मजा आया? तो मजा आ गया लिख दीजिए एक बार। मैं जबरदस्ती तारीफ अपनी कराना भी चाहता हूँ, लेकिन लिख दीजिए मजा आ गया कि आज की ट्रेनिंग शानदार थी और हमने बहुत कुछ सीखा। मजा आ गया, सिंपल लिख दीजिए, मजा आ गया। मजा आ गया। मजा आ गया, नहीं यस सर और वो सर जबरदस्त नहीं, मजा आ गया। मजा आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, ये मजेदार मीटिंग्स जिसके अंदर में कई सारी इंपॉर्टेंट बातें थी, अगले शनिवार को भी होंगी, अगले बुधवार को हम लोग बिजनेस प्लान करेंगे, हर बुधवार को हम बिजनेस प्लान करेंगे ही करेंगे। हर बुधवार को, पिछले बुधवार को क्लोजिंग थी, या किसी कारणवश अगर नहीं हुआ तो कोई ना कोई कारण रहेगा, ठीक है, या तिवारी सर की ट्रेनिंग आ गई उस दिन, या कुछ और हो गया, ठीक है। बट अगर और कुछ नहीं है तो बुधवार को बिजनेस प्लान, शनिवार को बेसिक ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग, और सुबह में मॉर्निंग में प्रोडक्ट ट्रेनिंग, आधे घंटे का सेशन, ये होगा ही होगा, ये सिस्टम है। अब आपने 10 लोगों को, 20 लोगों को जोड़ा, बात करी, समझाया, बट उसके बाद में जब आप सिस्टम से नहीं जोड़ते तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। आप 6 महीने काम करने के बाद में भी उनको मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे। एक नया व्यक्ति सिर्फ एक बीज के तरीके से है, अगर आप उसको खाद पानी नहीं डाल रहे हो तो खाद पानी क्या है? खाद पानी है हमारी मीटिंग्स। तो आपने चाहे 100 बीज डाले हैं, चाहे 1000 बीज डाले हैं, आप ये कहेंगे कि सर मैंने तो 100-200 परिवारों लोगों को मैंने बता दिया था, समझा दिया था, आई ड्रॉप डाल दी थी, फेस क्रीम लगा दी थी। सबसे लास्ट काम जो सबसे इंपॉर्टेंट था, सिस्टम से जोड़िए। सिस्टम से जोड़िए। सिस्टम से जोड़ने का काम क्या है कि वो जो बीज था उसको खाद पानी देकर बड़ा बनाइए। आप और मैं इस वजह से बड़े बन पाए हैं क्योंकि हमें लगातार मीटिंग्स में गए हैं, ट्रेनिंग्स में गए हैं, तिवारी सर से मिले हैं, आरटीपी गए हैं, जयपुर का माहौल देखा है। वो सारी चीज हमारे लिए खाद पानी थी। अभी लास्ट हमने लखनऊ के अंदर में शानदार मीटिंग करी। अब लगातार हमने पीछे दिल्ली के अंदर में ट्रेनर ट्रेनर करी। बहुत जल्द हम यूपी बिहार के लिए फिर ट्रेनर ट्रेनर लेकर आ रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है? खाद पानी है। अब इस खाद पानी पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये खाद पानी पे अगर आप अपनी टीम को ग्रो नहीं करवा पा रहे हैं, अब आप इस सिस्टम से नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो वो टीमें कभी भी बड़ी नहीं हो पाएंगी। आपको ये विश्वास होगा कि जिस दिन आप सरेंडर कर देंगे, मुझे भी सुबह उठने में मेरे लिए सबसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, आप रात को मुझे 1 बजे बात करेंगे, 1 बजे मेरे लिए बहुत अच्छा सुकून है, 12 बजे एक सुकून है। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि 6 बजे उठना है, तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए सुबह जल्दी उठना। हैबिट्स को चेंज करना मैंने भी स्टार्ट करा है, मैंने भी चेंज करना स्टार्ट करा है। शुरुआत के 6 महीने तो हमें समझ में लग गए कि काम क्या करना है, यहाँ पे कैसे करना है, क्योंकि आपसे पहले जो हमने काम किए थे वो बिल्कुल अलग थे। अब यहाँ पे जो है वो वेलनेस इंडस्ट्री है। अब सुबह की 6 बजे की मीटिंग वो इतनी जबरदस्त लगती है और इतनी शानदार है। कितने लोग कहते हैं कि हाँ सर, जो सुबह की 6 बजे की मीटिंग, आज आफरीन मैम का सेशन था, पीछे गुफरान सर ने बहुत अच्छा सेशन करा, अमित चौधरी सर ने बहुत अच्छा सेशन करा, कि सुबह की जो मीटिंग्स है वो जबरदस्त है, आउटस्टैंडिंग है, लाजवाब है। कितने लोग कह रहे हैं कि सुबह की मीटिंग्स भी बहुत अच्छी आ रही है। अब क्या करना है हमें? सिस्टम चल रहा है, सिस्टम से जोड़िए, सिस्टम से जोड़िए, अपने लोगों को सिस्टम से जोड़िए। एक से एक बढ़कर लीडर आ रहे हैं, सुबह बढ़िया ट्रेनिंग कर रहे हैं, सुबह बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट के बारे में सुबह उठने के साथ ही आधे घंटे के अंदर में वो सेशन हमें मिल जाता है। अभी आपको लगता है कि आप एक अच्छे सक्षम व्यक्ति हैं, आप अपना नाम भेजिए, आपका सेशन रखवाते हैं, आपका सेशन रखवाते हैं। अपनी बोलने की प्रैक्टिस करिए, बढ़िया ट्रेनर बनाइए अपने आप को, बढ़िया और अच्छे से एक्सप्लेन करना सिखाइए। आपकी टीम को आप पर गर्व होना चाहिए कि हाँ, हमारा जो लीडर है वो सुबह उठ के जब बोलता है तो 50 लोग, 70 लोग सुनते हैं उन्हें। तो मॉर्निंग के अंदर में जब सुबह परफॉर्म करेंगे आप, आपकी टीम के अंदर में एक अलग मैसेज आता है, आपके अंदर में एक अलग मैसेज आता है, आपको नॉलेज है। सर मैंने अभी पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें भी मैंने बताया था ना कि डॉक्टर नेचर एक ऐसी चीज है जो वहां पे आपको हाथ पकड़ के सिखा रहे हैं तो सीख लो, सिखा रहे हैं सीख लो, वक्त रहते सीख लो। 2026 अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो आपके अंदर में आगे बढ़ने का जो विश्वास है वो टूट जाएगा, आपके लोगों के अंदर में जो आगे बढ़ने का विश्वास है वो टूट जाएगा। तो ये एक ऐसी ट्रेन है जिसको आप स्पीड में चलाओगे तो बहुत जल्दी मंजिल पे पहुंचोगे, और आसान है। स्पीड में चलाओगे तो ये बिजनेस बहुत आसान है।
और अगर आप रो रो के देख लेंगे, कर लेंगे, सोच लेंगे, समझ लेंगे, अभी तो हम सब देख रहे हैं, ये बिजनेस दुनिया का सबसे महा मुश्किल बिजनेस है अगर आप इसको बहुत धीरे स्पीड से करते हैं। और जब आप इसको तेज स्पीड से करते हैं आपके पे आउट जल्दी बनते हैं। आप इसको तेज स्पीड से करते हैं, मोमेंटम बनता है। ये जब आप तेज स्पीड से करते हैं तो आपके अंदर एनर्जी होती है और वही एनर्जी आपकी टीम में होती है। जब आप इसको सही स्पीड से कंसिस्टेंसी से करते हैं तो आपकी टीम और आप जल्दी से ग्रो करते हैं कंसिस्टेंसी लेवल पे। डिसिप्लिन आप सीख पाते हैं। तो सिस्टम से जोड़िए, और सिस्टम से जोड़िए सबसे बड़ा सिद्धांत है इस ट्रेनिंग का, इस पूरे इंडस्ट्री का। डुप्लीकेट करिए अपनी टीम को। और आज का सेशन यहीं तक था। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तकरीबन 1.5 घंटा मुझे सुना और लगातार मुझे लगता है कि मैंने कुछ सिखा पाने में आपको प्रयास किया, कर पाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में कोई भी 2 4 5 साथी आज इसके फीडबैक दे सकते हैं या कुछ और अपने बारे में बातचीत चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं आज के सेशन को लेकर। ओवर टू याजमा मैम। हमारे बीच में और भी कोई साथी तो अपना हैंड रेज करिए। और ये भी एक लीडरशिप का एक तरीका है दिखाने का कि हमारे बीच में जब हमें मौका मिलता है तो हम लोग बात करने का मौका मिलता है तो हम बात करते हैं और उससे आपकी एक पहचान बनती है। नमाज पढ़ लूँ नमाज पढ़ लिया मुझे मैंने आपने जी मोहसिन सर, आपका माइक ओपन हाँ है। जी। पिंकी जी कुछ कहना चाह रही हैं। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया पिंकी जी। जी पिंकी मैम। नमस्ते नेचर सर। और आपका सेशन बहुत अच्छा रहा और सारी चीजें सर ऐसी थी कि मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ और उसको करवा रही हूँ। और मेरा आपसे एक प्रॉमिस है कि बहुत बेहतरीन लीडर बन के दिखाऊंगी मैं आपको। जो आपकी उम्मीदें हैं मुझसे, मैं वो करके दिखाऊंगी। और बहुत सारी चीजें थी कोई जो भी आज के सेशन कोई में भी मैं 3 4 काम बताइए जो आप फॉलो कर रहे हो ऑलरेडी, ताकि और लोगों सर को जैसे मैसेज कि जाए कि आप क्या क्या करते हो। हाँ। क्या नाम है, अभी बैग रेडी करवाया 3 4 लोगों का। और एक हम्म। दो मीटिंग करी आज जा जाके, बहुत अच्छे। जैसे बहुत अच्छे। ड्रॉप्स वगैरह डालना या प्रोडक्ट प्रीति मैम के साथ जाके प्रोडक्ट पिलाना, वीट बार्ले पिलाना। ठीक है, ये चीजें स्टार्ट कर दी है। और पर्चे के साथ वर्क करना। और आप जो हम्म। रूम हम्म। और कुछ शॉप हाँ, का देख रहे हैं, वो 2 जगह बात चल रही है। बहुत तो अच्छे, बहुत बढ़िया। 10 15 दिन में आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपकी जी। मार्गदर्शन में रह के सर बहुत बड़ा करना है। और मैं जी। बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे आप जैसे मेंटोर मिले हैं। थैंक यू सो मच, इसको लाइफ टाइम निभाइएगा। हंड्रेड मैं बहुत परसेंट बड़ा हंड्रेड करने आई हूँ परसेंट इस इंडस्ट्री मैं बहुत हंड्रेड बड़ा परसेंट करने जो आई हूँ इस जर्नी। इंडस्ट्री में। जी। जब आप जब आप ये रूम लेते हैं, जब आप वेलनेस सेंटर आपके लिए चलाना आसान हो जाता है तो आपके लिए कॉलिंग की सुविधा आपको बहुत अच्छे से मिलती है। वो आपको बहुत सपोर्ट करती है क्योंकि वेलनेस सेंटर वालों को ही कॉलिंग की सुविधा दी जाती है सुबह 10 से 6। तो आपके जितने भी पेशेंट है सिर्फ आपको कॉलिंग पे कनेक्ट कराता है अपने पेशेंट डॉक्टर से। ठीक है, तो उनको भी एक प्रोफेशनल सर्विस मिल रही है। इसलिए जल्दी से जल्दी प्लानिंग करिए कि एक रनिंग, और ऐसा नहीं है कि एक बार माल लेके खरीद लिया और फिर आप उसको रनिंग नहीं कर रहे हैं। नहीं, पहले रनिंग उसको चलाना कैसे है उसकी प्लानिंग बनाइए, व्यवस्था बनाइए, तैयारी करिए, और फिर वेलनेस सेंटर को लगातार चलाना शुरू करिए। आज हम देख पा रहे हैं, कल भी हमने देखा, अनीता जो मैम है 8 8 10 10 लाख रुपए की सेल अपनी आईडी पे कर पा रही है। तो मैं जब वो तो जब वो अनीता मैम बता रही थी कि 10 लाख की सेल हुई कल जब तिवारी सर के सेशन में, तो वाइफ साथ में ही बैठी थी। मैंने कहा जाओ थोड़ा सा चुल्लू भर पानी लाना। कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा मुझे डूब के मरने का मन कर रहा है कि आज ये पहाड़ों पे बैठ के 10 लाख रुपए की सेल कर पा रही हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रियलाइज करने के बाद में हम अपने एक्शंस में बदलाव करें। अगर हमारा माइंडसेट और हमारे एक्शंस अभी भी वही है तो हम जीवन में हम भी कभी उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाएंगे जिस लेवल को उन्होंने अचीव कर लिया। 10 लाख रुपए महीने की सेल इंडिविजुअल आईडी पे कर पाना। ठीक है, महीने की 2 2.5 लाख रुपए की सिर्फ रिटेल इनकम कमाती हैं दोनों बहनें मिलके। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया उन्होंने। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी यार, 10 लाख रुपए रिटेल, क्योंकि रिटेलिंग से मेरा वास्ता नहीं रहा। स्टेज पे खड़े होकर मीटिंग ट्रेनिंग करा लो लेकिन रिटेलिंग नहीं करी। बट एक चीज समझ में आई है कि डॉक्टर नेचर किस तरीके से काम कर रहा है। डॉक्टर नेचर के अंदर में आपको सपने तो दिखाने नहीं, आपको प्रोडक्ट ही कनेक्ट कराना है। तो ये काम हमें जल्द से जल्द करना है कि अपने पास में अपनी टीम में जल्दी से जल्दी हमें वेलनेस सेंटर्स को अलग अलग तरीके से बिल्ड करना होगा। लोगों के बैठने की व्यवस्था बनानी होगी, ये पर्चों पे भी काम करना पड़ेगा, और ये एक अच्छा ऑप्शन है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच पिंकी मैम, थैंक यू सो मच। और कोई साथी? मुमताज सर है हमारे बीच में। मुमताज सर, माइक ऑन कर सकते हैं। नमस्ते नेचर सर। जी नमस्ते नेचर। सभी साथियों को नमस्ते नेचर। जी। सर मैं वेलनेस सेंटर ले लिया हूँ
बहुत बहुत और बधाई अभी आपको। और मैंने रूम भी ले लिया हूँ, जो कि अपने मार्केट में है। हम्म। हम्म। और अभी तो मेरा स्टार्टअप है। अभी मान लीजिए 1 ही महीना मुझे हुआ है लगभग। हम्म। और हम्म। लेकिन ये है मेरे अंदर जुनून की सर, मैं कहीं पर भी जा रहा हूँ जी। तो डॉक्टर नेचर का ही शुरुआत कर रहा हूँ। जैसे आज मैं अपना गाड़ी धुलाने गया था, स्कॉर्पियो। जी। तो नागेंद्र सर से बात कर रहा था, और हमेशा मैं ओपन आवाज में ही बात करता हूँ, कभी कान पे लगा के नहीं बात करता हूँ। तो बात करते ठीक है। करते जो गाड़ी धुल रहे थे वहां पे एक औरत थी। जी। और मेरी बात सुन के लास्ट में मुझसे पूछी थी। तो उस छाई हुई का प्रॉब्लम था उसके चेहरे पे। तो जी। वो एक कस्टमर वो तो खुद बन गई। इसके अलावा हम्म। बगल में एक और थी लेडीज, वो दुकान थी, उसको उसके बहू को जो है ये हम्म। वाइट पानी आ रहा था ज्यादा 3 महीने से। जी। तो वो भी बात की, और इसके बाद एक और कस्टमर मिल गया उसको, ये पथरी जो होता है, स्टोन की जी। प्रॉब्लम। तीन जी। कस्टमर वो गाड़ी मुझे धुलाते धुलाते वहीं पे मिल गया है, नाम नंबर सब कुछ नोट करके आ गई हैं। लेके आ गया हूँ सर। अब कल या परसों जाना है प्रोडक्ट देने। और सेंटर के लिए बात करना था सर, जो अभी आपने बताया। तो मुझे जैसे ये मैं सेंटर उंटर तो रूम वूम ले लिया हूँ, बस मुझे थोड़ा सा इस बात का डर रहता है, जैसे कि जो चेकिंग वोकिंग करने लोग आते हैं अधिकारी लोग, तो कल के अगर हम्म। हम सेंटर खोल देंगे तो अपने पे कोई प्रभाव, इसके लिए हमें नॉलेज चाहिए सर। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं वो जी। उसको बेचने के लिए आपको किसी भी प्रकार की डिग्री होने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से। जी। ठीक है। ठीक है। बाकी आप जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो जल्द से जल्द सूत्र प्रोग्राम है, इस प्रकार का एक सर्टिफिकेशन तैयार कर लीजिए। और इस जी। सर्टिफिकेशन को आप लगा के अपने पास में रख सकते हैं। और उनको आप बता सकते हैं कि सर ये यूनिवर्सिटी है जिससे हम कोर्स करते हैं, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके माध्यम से हम लोगों को अपनी मेडिसिन ये अपने प्रोडक्ट्स न्यूट्रिशन आयुर्वेद के दे पा रहे हैं, इस तरीके से। इसके अलावा एफएसएसएआई का भी आप फूड का जो लाइसेंस होता है, ठीक है, वो भी आप बनवा सकते हैं। ऑनलाइन वो बन रहा है। हमारी टीम में अंशु जी हैं, वो बना देंगे आपके लिए। उसकी कुछ फीस होती है, चार्जेस होते हैं, वो अपने आप वो आपको करके दे देंगे। ठीक है। या बाहर से भी आप ऑनलाइन अपने आप भी बना सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो ये एक एफएसएसआई का लाइसेंस बनवा लीजिए, सूत्र का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ये दो चीजें बहुत हैं और उतने में हम काम शुरुआत कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कंपनी का पूरा सपोर्ट अपने साथ में है। जी। तब मैं सर, मेरा मेरा तो टारगेट है सर, अपने पूरे चार अपने आसपास के 10 मार्केट हैं, बढ़िया बढ़िया जी। मार्केट हैं। हाँ। तो मेरा पहला टारगेट है कि पहले एक सेंटर खोलूं, इसके बाद 10 मार्केट में जल्द से जल्द मेरा, क्योंकि मैं रूम वूम सब उसी दिन तय कर लिया। 1 तारीख को, 29 तारीख को मैं वेलनेस सेंटर लिया था। वो जी। सब मेरा प्रोडक्ट भी आ गया है। तो बस ठीक है। अभी ठीक है। आपके मार्गदर्शन में मैं स्टार्ट करूंगा। और उम्मीद है कि सर, उम्मीद नहीं सर, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ है कि इस बहुत बड़े लेवल पे काम करूंगा सर। करना है सर। और मार्केट प्रोडक्ट में का मैं। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट का रिजल्ट भी मिल रहा है सर। डायरी पेन सब लेके बैठे हैं। अभी तक मेरा जो है 22 पेशेंट का मैंने नाम लिख दिया हूँ, जिसमें से तकरीबन 10-12 लोगों को दवा भी जा चुका है। और सारे जी। लोग दवा खा रख के फायदा ही बता रहे हैं। अभी आज का हाल का है, 6 दिन के अंदर मेरे एक चचेरे भाई को स्टोन की प्रॉब्लम थी किडनी में। जी। 3.88 mm का था। तो आज ऐसे ही बैठे थे तो हम पूछे, भैया क्या कुछ रिजल्ट विजल्ट समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो बोला हम्म। नहीं, कि जो सुबह नाश्ता करता था तो नाश्ता करने के बाद तुरंत उसको जो है जलन होना लगता था पेट में। तो बोला था कि जी। सुबह से लेके दोपहर तक एकदम नहीं हो रहा है, जब दोपहर वाला खाना चाप के खा रहे हैं तब हो रहा है। इसके बाद पीठ में रीढ़ की हड्डी में उसका दर्द हो रहा था, उसमें बोला कि हमको राहत, मतलब 6 से अभी 7वां दिन आज है, तो उसको राहत मिलना शुरू हो गया है सर। मुझे बड़ा खुशी हुआ। और मेरी भतीजी को सर थायराइड अर्थराइटिस एक दिन सीरियस हो गई थी, हॉस्पिटल लेके गए थे, उसी दिन मेरा प्रोडक्ट आने वाला था। जी। तो जो डॉक्टर था, हम्म। एलोपैथ का बड़ा डॉक्टर था, तो उसने बोला कि अगर आप देखिए आर्थराइटिस का, थायराइड का ये सब दवा चला रहे हैं तो एलोपैथ में फायदा तो है लेकिन जड़ से नहीं है, साथ साथ में साइड इफेक्ट भी है। अगर आपको जी। कोई अच्छा आयुर्वेद में मिलता है तो आप उसको अभी ठंडी तक तो एलोपैथ कर लीजिए, लेकिन गर्मी में आयुर्वेद करिए ताकि अच्छा रिस्पांस मिल जाए, जड़ से खत्म हो जाए। तो हमारे भाई साहब थे जिनको हम लेके आए थे, लेकिन वो अभी तक वो यकीन नहीं किए हैं सर, अभी तक वो यकीन नहीं किए हैं। वो बोले हमारे भैया देते हैं। अब हम्म। हमने दवा दिया उनको, हमारी भतीजी नहीं खा रही थी, हम पूछ रहे थे तो बोल रहे थे कि हाँ खा रहे हैं।
आज उसका हम्म फिर से उभड़ गया, और वो डॉक्टर हम्म बोल दिया था कि आयुर्वेद खिलाओगे तो तुम्हारा उभार देगा आयुर्वेदिक। आज हम्म जब उभड़ गया तो हम गए कि हम कहीं दवा खा रही हो कि नहीं, देखे तो हम्म पूरा पैक था। तो हम भैया बोले कि डॉक्टर बोला था कि वो उभार देगा, तो हम कहीं अंग्रेजी का है तब उभार दिया। अगर आयुर्वेद उभार हम्म देता है तो अंग्रेजी को तो नहीं उभारना चाहिए ना, वो फिर कैसे उभारा। हम्म तो आज से हम्म फिर मैं उनको जबरदस्ती दवा पिलाया हूँ, बीट वाले पिलाया हूँ, पेडांट सिरप पिलाया हूँ, और हम्म अश्वगंधा है एक ठो, और ऐसा ध्यान में नहीं आ रहा है, चार उनको दिया गया है। हम्म तो बड़ा अच्छा रिस्पांस है सर, जितने लोगों को दे रहा हूँ सबको रिस्पांस समझ में आ रहा है। मेरे वाइफ को बहुत रिस्पांस है, सब अपने परिवार में सबको मैं पिला रहा हूँ। मेरी हम्म माँ को हम्म सर 8 साल का प्रॉब्लम था कान का, कान से तरह तरह हम्म की आवाजें आती थी, तरह तरह की, हमेशा हम्म कान पकड़ के रोती थी, हम्म ऊपर वाले को दुआई देती थी। 1 महीने हम्म से पिला रहा हूँ, ये प्रॉब्लम जो है कान का अब हम्म कभी कभी कह रही है, नहीं तो एक भी दिन नहीं कही है। गैस की हम्म प्रॉब्लम पूरी खत्म हो गई, 75 साल का उम्र है। शुगर हम्म भी था, और शुगर भी लगभग कंट्रोल हो गया है 1 ही महीने के हम्म अंदर, क्योंकि ज्यादा दिन हम्म तो मुझे नहीं हम्म हुआ है इस सिस्टम को लिए हुए। बाकी हम्म बहुत हाँ, रिजल्ट है सर, तो मैं बड़े लेवल पे काम प्रमोद जी करूंगा सर। इंतजार कर रहे हैं, प्रमोद जी ठीक को सर। मैंने नोट ठीक किया सर। है। जी ठीक है। प्रमोद सर, प्रमोद सर बताएं। थैंक यू सर। इतने बड़े मंच पे आपने मुझे पहली बार मैं आया भी हूँ और पहली बार आपने मौका भी दिया मुझे बोलने के लिए, सो थैंक यू सो मच सर। और श्रीकांत सर, पहले तो मैं ये बताऊंगा सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ बेसिकली, फिर क्योंकि मैं सर अभी गुड़गांव में हूँ, और मैं जो टीम बिलोंग करता हूँ, टीम हमारी सिवान से है, नगेंद्र जी, मिस्टर नगेंद्र जी, भोज जी और मिथिलेश जी के टीम से मैं बिलोंग करता हूँ। अभी तो आप दिल्ली में प्रोडक्ट लेकर गए थे, आप ही गए थे प्रोडक्ट लेकर दिल्ली जी जी ऑफिस से? जी 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 जी, जी जी। उस दिन मैं ऑफिस में नहीं था तो आप आए थे पीछे से। नहीं, मैं प्रोडक्ट अभी भी इस्तेमाल करता हूँ सर, मैं फर्स्ट जो है ना प्रोडक्ट को ही इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है ना। जी 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 जी। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और पहले करो चर्चा फिर बढ़ो पर्चा और फिर करो खर्चा। दरअसल दरअसल बात है सर के सर, ये थैंक यू सो मच सर, आपका सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा सर, बहुत ही मैंने मतलब ये कहें कि सर ये इतना नॉलेजफुल रहा, और इस तरह के सेशन में मैं ऑलरेडी बहुत इंटरेस्टेड रहता हूं और मैं हमेशा पार्टिसिपेट करता हूं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा सेशन किया। साथ में आशीष सर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे सुपर 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 अपलाइन हैं, हमें पता लगा है अभी मिला नहीं हूँ, मैं आपसे भी नहीं जी मिला हूँ, जी, लेकिन सर मैं जरूर मिलूंगा। और जरूर मिलते हैं, थैंक जरूर यू मिलते हैं। जी नगेंद्र जी से मैं अब मिल चुका हूँ, जो बिहार सिवान से बिलोंग करते हैं। भोज जी ऑलरेडी मेरे छोटे बड़े जो भी कह लें सर भाई है हमारे, मिथिलेश जी हमारे सहपाठी हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि डॉक्टर नेचर का ये जो आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं आई एम रियली थैंक्स टू गॉड कि मैं इसको मैं लेके आगे चलने की कोशिश कर रहा हूं। बट अभी सर दरअसल बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे पर्सनली मिलने के बाद में बात करूंगा। सर। तो जी 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 प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सर, नो डाउट प्रोडक्ट बहुत बढ़िया लगे हैं, मेरे फैमिली में भी यूज हो रहा है, मेरे मदर के लिए भी मैंने पिडांट सिरप, पिडांट टेबलेट और टर्मरिक पाउडर, इस तरह के जो चीजें हैं जो घुटनों की दिक्कत की वजह से है, वो मैं दे रहा हूँ, थोड़ा काफी रिलीफ मिल रहा है उनको। सो डैट क्या है ना कि हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि सर यहाँ पे प्रोडक्ट ही लीडर है। एक्चुअल में तो हाँ, तो सर अभी जस्ट मेरा स्टार्टअप है सर, मैं प्रमोद सर एक सवाल पूछना चाहूंगा। अक्सर कई राइट बार सर। लोगों को, कई बार ये, हाँ, जब हमने प्रोडक्ट यूज नहीं करे होते, उसकी वैल्यू नहीं पता होती, तो हमें लगता है कि शायद पैसे ज्यादा लग रहे हैं। आपको क्या लगता है जो आपने पैसे दिए, क्या उसके हिसाब से वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है? वैल्यू, राइट वैल्यू है सर, क्योंकि एक्चुअली जी क्या था मार्केट में सर, बताऊं कि मैं कहने वाली बात यह है कि सर अगर किसी चीज की अगर मैं वैल्यू घटा देता हूँ, रेट को घटा देता हूँ, और मैं उसी रेट को मैं आपसे 3 बार ले लेता हूँ, और वही रेट जो हमें डॉक्टर नेचर के थ्रू से वन वन टाइम से मिल रहा है, दैट इज द वैल्यूएबल, कि हमें जी 4 बार चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ग्रेट प्रोडक्ट, मैंने यूज खुद किया हुआ है, मैं बताऊं सर कि जब मैं इस्तेमाल किया था तो मेरा वेट, बॉडी वेट जो था सर वो कुछ ज्यादा था, तो बॉडी वेट तकरीबन 5 से 7 किलो के आसपास में लॉस हुआ है, मतलब कम हुआ। कि- कितने दिनों में 5 से 7 किलो वजन कितने दिन में कम सर हुआ? आई थिंक मेरे ख्याल से 15 से 17 दिनों के अंदर में मेरा ये बॉडी बॉडी वेट जो है ना लॉस हुआ था। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, मतलब 15 दिन में 5 किलो वजन कम हो जाना, ये तो जी बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल आपने दिया है। जी जी। तो थैंक सर अभी, यू डॉक्टर हाँ नेचर। प्रमोद और सर, जय सर। जी प्रमोद सर, अभी हम लोग और अच्छे से फोन पे बात करेंगे।
क्योंकि अभी एक एक करके सभी कुछ लोग और भी हैं जो बात करना चाहते राइट हैं, सर, और मैंने कहा कि बिल्कुल। ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। तो हमारे जी, बीच में, थैंक यू सर प्रमोद सर, हमारे बीच में है हर्षा सर हैं जो कि थैंक यू सो बेंगलोर मच से सर। हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच हर्षा सर, हेलो। स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार। मेरा वेलकम। नाम हर्षा है, बेंगलोर से। मैंने डॉक्टर नेचर अभी शुरू किया है आपके साथ। शैलेश सर जी की टीम से हूँ मैं। आपका जी जी और जी। आशीष जी का बहुत नाम सुना है शैलेश सर से। अभी जी कुछ बड़ा करना चाहते हैं साउथ इंडिया में, इसलिए 100%। आपके हंड्रेड साथ। परसेंट और 100% मैं बड़ा करेंगे। अभी और ऑलरेडी मैं एलोवेरा हाँ। डिटॉक्स ले रहा हूँ, जूस और एप्पल साइडर विनेगर, टूथपेस्ट, हम्म, वो सब मैं यूज कर रहा हूँ। मेरी माँ हम्म, को और मुझे बहुत अच्छा लगा है अभी तो। हाँ। हम्म, अभी एलोवेरा डेली डिटॉक्स जो आपने पिया, वो कैसा फील ले रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मुझे तो अभी तो। अच्छा। अभी वैल्यू फॉर मतलब मनी पहले लगता है। तो थोड़ा सा लूज मोशन जैसा हुआ था, थोड़ी दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए। हाँ फिर बाद में हाँ, ठीक वो हो गया। डिटॉक्सिफिकेशन होती है, हमारी बॉडी में फाइबर की कमी है, जैसे ही फाइबर जाता है पेट साफ होता है। और ये अच्छी बात है, उसको रखना क्यों है? जो पेट में पड़ा हुआ सड़ रहा था, उसको रखना नहीं है। हाँ, वो रखने की सही है। चीज नहीं है। जो रखने की चीज नहीं है उसको निकाल देता है, और कोई भी ऐसी काम की चीज आपकी पेट से नहीं निकलेगी, वो टेंशन मत लेना है, वो टेंशन नहीं लेना है। और मैं आपको ओके। बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने जब शुरुआत करी है तो आपने हमारे पास में सूत्र प्रोग्राम से शुरुआत करी है। 15,000 रुपए के अपनी आईडी से बिजनेस हुआ, और उससे आपका कोर्स की शुरुआत करी है। तो अगर मैं सही। बिल्कुल शॉर्ट में अगर मैं इसको कंक्लूजन में बोलना चाहूँ, तो हमें जो करना है वही अपनी टीम से करवाना है। अब जब तक हम अपनी टीम से करवा नहीं सकते, जब तक हमने खुद ना किया हो। तो सबसे पहला क्या है ओके। हमारा? खुद का गोल सेट करना है, अपनी टीम का गोल सेट कराना है। दूसरा, प्रोडक्ट यूज करना है, टीम का प्रोडक्ट यूज करवाना है। फिर आगे सूत्र प्रोग्राम करना है, टीम से सूत्र प्रोग्राम करवाना है। वेलनेस सेंटर खुद चलाना है, खुद स्टार्ट करना है, अपनी टीम से वेलनेस सेंटर स्टार्ट करवाना है। तो ये ओके। बेसिक्स है। इसके अलावा सिस्टम सिस्टम से जुड़ना है, मॉर्निंग मीटिंग में जुड़ना है, वेडनेसडे को प्लान में जुड़ना है, जो भी आपके सेशंस होते हैं उसमें जुड़ना है, और अपनी टीम को उससे जोड़ना है, सिस्टम से जोड़ना है। तो मॉर्निंग तो मैं डेली अटेंड कर रहा हूँ। जब ये सारे काम हम लोग करते हैं, ये सभी के लिए, हर्षा सर सिर्फ आपके लिए नहीं, ये सभी के लिए बातें हैं कि अगर आप ये सारे काम ऑलरेडी आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एक बड़ा रिजल्ट और बड़ी पिक्चर जो हम बात कर रहे हैं, वो डेफिनेटली बहुत जल्द आपकी टीम में आपके सामने रिजल्ट आने लगेंगे, चाहे वो इनकम वाइज हो, चाहे वो हेल्थ वाइज हो। तो बहुत शानदार, बहुत बहुत बधाई आपको। और थैंक यू। आज के सेशन में हमने बहुत कुछ सीखा। सभी लोगों से मैं मिलकर बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मैक्सिमम प्रमोशंस करते रहिए, मैक्सिमम प्रमोशंस में अपने लोगों को लाते रहिए। आज का सेशन यहीं तक था। थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर, गुड नाइट, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू। तो आजमा मैम, इस सेशन को आप यहीं पे क्लोज कर सकते हैं। ओके सर, आप लीव कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। दीजिए। गलत खाना सिर्फ कुछ पल की खुशी देता है और फिर लेजी और मोटा बना देता है। इस नए साल को शुरू करें सही डाइट और वर्कआउट के साथ और असली फर्क देखें।